भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों शांति पावन भूमि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः स्वचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े भाव से शांति पूर्वक सभी लोग कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते
चरणारविन्दम वंशी विभूषितकरा नवनीदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद् श्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन को उसी आनंद में समर्पित करें जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी यशस्वी
बड़े बड़े देवता संत गण लालायित रहते हैं, उसी नंद के आनंद में मन को परमानंद की प्राप्ति करावे। बोल नंद के आनंद की जय हो। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
अद्भुत कांति ललन मुख पर, अद्भुत कांति ललन मुख पर, अद्भुत कांति ललन मुख पर, अद्भुत कांति, अद्भुत कांति, अद्भुत कांति, अद्भुत कांति ललन मुख पर, अद्भुत कांति ललन मुख पर, होत भवन उजियार, होत भवन उजियार, बधैया बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रहे, 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 आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया 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 बाज रहे, मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रहे। बधाई हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान्, स्नातः शुचिरलङ्कृतः, वाचयित्वा स्वस्त्यय नमः, जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत्, पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समालङ्कृतः, तिलाद्रादेन सप्तरत्नौघ शातकौभाम्बरावृतान्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री बालकृष्ण भगवान के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में सम्मिलित होकर जीवन को परम धन्य व सुंदर बना रहे हमारे सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज, समस्त यजमान परिकर, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माता, सभी को सप्रेम जय जय श्री राधा, जय श्री सिया राम।
कल आपने श्रवण किया कि जेल खाने में हमारे सरकार का प्राकट्य हुआ और इतने कुशल कन्हैया जन्म लिया जेल खाने में और बधाई बज रही है गोकुल में। जन्म लिया वसुदेव जी के धाम पर और बधाई बज रही है, मंगल गीत गव रहे हैं नंद बाबा के द्वारे। देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीन्हे बिना, धन आवत आपु ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपनी, विधि के परपंच न जात हटारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजित नंद के द्वारे। ये कमाल केवल हमारे काली कमली वाले सरकार ही कर सकते हैं। सुखदेव महाप्रभु ने 18 श्लोकों में भगवान का प्राकट्य उत्सव वर्णन किया है। मानो संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को इन्हीं 18 श्लोकों में संकुचित करके सारा आनंद समेट करके भर दिया है। इतना आनंद उमड़ा जब आज साक्षात आनंद स्वरूप लेकर प्रकट हुए हैं नंद के आंगन में। और जैसे ही पता चला नंद बाबा को, समस्त ब्रजवासियों को तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा ने आदेश दिया उपनंद को कि जाओ पंडित जी को बुला के लाओ, उन्हीं को आशीर्वाद को चमत्कार भयो है कि मोए या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, नहीं तो मैंने तो बिल्कुल आशा छोड़े रखी थी। पंडित जी को पता चला तो खूब आनंद में भर गए यमुना जल में स्नान लगाए, भस्म इत्यादि माथे पर पोत के बगल में पोथी पत्रा दबाए करके सबरे आए और उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिए। पंडित जी ने कहा कि बाबा अभी छोरा को नालच छेदन ना भयो, और जब हमारे यहाँ कोई जन्म लेता है और कोई मरता है तो 10 दिन का सूतक लगता है, पर नालच छेदन से पूर्व कोई सूतक माना नहीं जाता है। इसलिए पंडित जी बोले नंद बाबा तू तो जाए के यमुना जी में स्नान करके दिव्य भव्य श्रृंगार करके आए जाओ, हम तुम्हारी जात कर्म संस्कार या छोरा को कराए दें। नंद बाबा गए 108 प्रेम की डुबकी यमुना जल में लगाए के आए। सारे ग्वाल वालों ने पकड़ लिया, बाबा आज तो तुम्हें सजनों पड़ेगा। अब नंद बाबा नेक शरमाए के बोले मोया बुढ़ापे में कहाँ सजाएगो। छोरा ने कही महाराज नेक सच के तो देख लियो। अच्छा ठीक, बोल का पहने। छोराओं ने चमचमाती बढ़िया रेशमी धोती निकाल करके बाबा को पहनाए दे, चमचमाती बगलबंदी पहनाए दे, माथे में पगड़ी बांध दियो और चंदन पोत दियो, आंखन में मोटो मोटो काजल लगाए दियो, मूछन पे इत्र लगाए दियो, गले में माला वाला डार दी, दांत में पान दबाए दियो और दर्पण दे के बोलो देख लो नंद बाबा कैसो सजाए दियो। हम नंद बाबा कबू अपनी पगड़ी समारे कबू माला, और बोले छोराओ सच्चे सच्चे बताओ आज कैसो लग रहा हूँ। छोरा बोले महाराज का बताए, एकदम ऐसे लग रहे जैसे दूल्हा सरकार हो, जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो। तो समलंकृत होके सुसज्जित होके नंद बाबा आए। पंडित जी ने मंत्र पढ़वो प्रारंभ कर दियो। मंत्र पढ़ के बोले बाबा ठाकुर जी पे जल चढ़ाओ, और मारे आनंद के नंद बाबा ने लय करके ठाकुर जी पे दूध चढ़ाए दियो। पंडित जी नाराज है कि मंत्र कछु बोल रहे, जो मन में आए हाथ लगे सबरो चढ़ाए दे। नंद बाबा ने कही महाराज माफ करियो, फिर से बोल दियो मंत्र। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ा, कहा कि ठाकुर जी पे शक्कर चढ़ाओ। नंद बाबा ने लय करके अक्षत चढ़ाए दिए। पंडित जी बोले महाराज ये बताओ तेरो ध्यान किधर है। बाबा बोले महाराज का बताएं, जब से छोरा भयो है मेरो ध्यान वाई छोरा में चलो गयो। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, तू तो संकल्प कर दे, बाकी सबरी विधि हम निपटाए देंगे। अब जैसे ही संकल्प
करने के लिए जल उठाया। नंद बाबा ने तो 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों के नाम कर दिया। अन्न के 7 विशाल पहाड़ बनाए और ब्राह्मणों के नाम दान कर दिया। तिलाद्रादेन सप्तरत्नौघ शातिकौम्भाम्बरावृतान् धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृतः। अब नंद बाबा तो गए छोरा को दर्शन करने, पर भीतर कोई घुसने ही नहीं दे। एक नंद बाबा को मित्र आयो माखन के मटका लेके। नंद बाबा तो या उम्र में छोरा को जन्म को बारंबार बधाई, नहीं अपने छोरा को मोड़ा तो दिखाई दे। नंद बाबा बोले महाराज 1 घंटा ते हम यही ताक में है कि कब छोरा को दर्शन मिले, पर भीतर गोपियां घुसने ही ना दे। बोलती महाराज अभी नाच रहे हैं गा रहे हैं, वाके बाद आइयो, तो जब हमारो ही नंबर ना लगे तो ही कहां से दिखाई दे। तब तक एक मित्र बोला बाबा तो ये पतो ना है, पहली बार छोरा को दर्शन कियो जाए तो भीतर नाच नाच के जायो जाए। नंद बाबा बोले जन्म कर्म में तो कबो ना नाचे, पर महाराज यदि छोरा को दर्शन करनो है तो आज तो नाचने ही पड़ेगा। पुत्र दर्शन की इतनी लालसा बाबा के मन में कि आज सिर पे हाथ रख के कमर पे हाथ रख के ठुमका लगाए रहे हैं। और एक मित्र नंद बाबा को आयो दही के मटका बधाई में लेके नास्तो भयो। नंद बाबा को देखो कहीं आके हमारियों नजर ना लग जाए, सो सबरे दही के मटको उठायो और नंद बाबा के ऊपर डाल दियो। नाचत देख के नंद बाबा के सब हासन हास उमंगन छाए हैं। काहू निलाद नंद के ऊपर डारी दियो सब लोग हंसाए हैं। तो नंद बाबा अपने मोड़ो पूछ के बोले चौरे दारी के घंटा भर को कयो भयो श्रृंगार तने सबरे दही में सराबोर कर दियो। अरे महाराज तो ये पतो ना है, छोरा को दर्शन कियो जाए तो ऐसे ही दही में नहाए नहाए के जायो जाए। तो नंद बाबा प्रसन्न है गए। कहने का तात्पर्य है कि नंद बाबा के यहाँ आज आनंद ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ है। तो मन में इतना हर्ष है, इतनी उत्साह है, इतना उमंग कि वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आज हाथ में जो भी लग रहा है सबके सब लुटाए जा रहे हैं अपने उस पुत्र जन्म की खुशी में। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधन सूत मागध बंदेभ्य ये विद्योपजीविनः। और आज सब गोपियां सारे ग्वाल बाल श्रृंगार करके आ रहे हैं कि जब हमारे प्रभु ही प्रकट हुए हैं तो आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। गोप्या सुमृष्टि मणि कुंडल निष्क कंठई चित्रांबरः पति शिखाच्युत माल्य वर्षा। जो भी याचक आ रहे हैं आज नंद के द्वारे से अयाचक होते जा रहे हैं और मार्ग में चर्चा करते जा रहे हैं एक दूसरे से, क्यों रे तू नंद बाबा के द्वारे से काल आयो। एक बोला देख मैं चांदी की थारी, चांदी के खटोरी, चांदी के गिलास, आभूषण इत्यादि लायो। दूसरा बोला दारी के तू द्वारे पर चांदी लेने गयो। अरे देख मैं सोने के आभूषण, सोने के हार, सोने की अंगूठी, सोने के बर्तन लेके आयो। वाने कही भैया ये सोना किस दरवाजे पर बट रहे थे? ऐ तो ही पतो ना, ये सोना 5 नंबर के दरवाजे पर बट रहे थे। अब तो वाने सबरे चांदी के थारी, कटोरी, बर्तन इत्यादि रास्ते में फेंके, दौड़ लगाई दी 5 नंबर के दरवाजे पर।
वहां से सबरे सोना सोना लेके आयो। तब तक मार्ग में दूसरा मिल गया, पूछ बैठा चोरे नंद के द्वारे से तू का लायो। वाने बताई कि देख सोने के थारी, सोने के बर्तन, सोने के आभूषण, अंगूठी इत्यादि लायो। दूसरा बोला तू सोना लेने गया, देख मैं चांदी, देख मैं हीरे के अंगूठी, हीरे के जड़ाऊ हार इत्यादि लेके आयो हूँ। अच्छा भैया ये हीरे कहाँ बट रहे थे? अरे तो ये पतो ना, ये हीरे 1 नंबर के दरवाजे पर बट रहे थे। सबरे सोने के बर्तन आभूषण रास्ते में फेंकी, दौड़ लगा दी 1 नंबर के दरवाजे पर। तो सूत मागध बंदी जन जो भी आज आ रहे हैं नंद के द्वारे से, हाथ भर भर के ले जा रहे हैं। पूरा ब्रज आज क्षीर सागर की तरह लग रहा है। सब एक दूसरे पर दही दूध की बरसात कर रहे हैं और आनंद उत्सव मना रहे हैं। और यह आनंद केवल इसी धराधाम पर संभव है। आप कैलाश चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ, गोलोक चले जाओ, साकेत धाम चले जाओ, वहां पर ये आनंद कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां पर प्रभु का प्राकट्य होता ही नहीं। दर्शन मिलेगा लेकिन जन्मोत्सव नहीं मिलेगा। जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए बड़े बड़े देवता भी स्वर्ग इत्यादि धाम छोड़कर धरती पर आते हैं, भारत भूमि पर आते हैं, ताकि यहाँ प्रभु का जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, झूला महोत्सव इत्यादि उत्सवों का दर्शन कर सके, आनंद लाभ उठा सके। तो सौभाग्य है हमारा कि हम इस भारत भूमि के वासी हैं, अवधवासी हैं, ब्रजवासी हैं, जो बारंबार भगवान की इन लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कैर्चित्। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर मिले तो ऐसे अवसर को मत चूकिए आप, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा होती है तब भगवान की कथा, भगवान के जन्मोत्सव, भगवान के विवाहोत्सव में जाने का अवसर मिलता है। अति विशेष कृपा होती है तब, और ऐसा अवसर सरकार ने आपको दिया तो इसे व्यर्थ ना गवाइए, नहीं तो एक बार जीवन चला गया तो दोबारा लौट के नहीं मिलने वाला है। उत्सव मनाते मनाते अंत में नंद बाबा को याद आया कि भाई प्रतिवर्ष एक तिथि को हम कंस को कर प्रदान करते हैं, पर आज कर देने की तिथि निकल गई और यदि समय से कंस को कर नहीं पहुंचा तो न जाने क्या उत्पात खड़ा कर देगा। तो सारे ग्वाल ब्रज की रक्षा का भार ग्वाल वालों पर सौंप दिया कि भाई तेरो ही लाला है, तेरो ही घर है, सो तुम सब ध्यान देना, मैं नैक कंस को कर दे के अभी आऊं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातुम कुरुद्वः। अब नंद बाबा तो चले गए, कर दिया कंस को, और इधर कर देते हुए उन्हें वसुदेव जी ने देख लिया। धड़कन तेज हो गई कि मैं तो अपने छोरा को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर छोड़ के आया हूँ और ये मथुरा में डोल रहे। पास में जाए के बोले नंद बाबा जी राम राम। मुड़ करके नंद बाबा जी ने देखा परम मित्र, अरे वसुदेव जी राम राम। वसुदेव जी बोले तू ये बता मेरा कैसा मित्र है, तो यहाँ बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, अपनी मित्र की याद तक न आई। नंद बाबा बोले मित्र कहा बताए, तेरी याद तो बहुत आई, पर हमने स्थिति पर विचार किया, तेरे 6 छोरा भई, वह पापी कंस ने सबरे ठिकाने लगा दिए। बाद में 8वीं एक छोरी भई और वो भी देवी जी बन के आकाश में चली गई। तो इतने संतान के दुख के सामने मुझे
हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने एक पुत्र को जन्म को आनंद तुझसे बताऊं। सचमुच सच्चा मित्र वही है कि उसके मित्र का दुख भले ही तिनके के समान तुच्छ हो, अपना दुख भले ही पहाड़ के समान भारी हो, पर उस मित्र के तिनके के समान तुच्छ दुख को भी पहाड़ जैसा भारी जानकर वो तुरंत उसका निदान करे। और यदि ऐसा भाव नहीं है जीवन में तो आपको मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। मित्रता किए हैं तो मित्रता का जो नियम है, मित्रता का जो धर्म है वह निभाना चाहिए। जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। नंद बाबा तो बातों में लगे, पर वसुदेव जी सोच रहे हैं कब अपने गोकुल जाएं ताकि मेरी चिंता मिटे। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा मैं ज्योतिष को पक्को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या यही बता रही कि हो न हो आपके गोकुल में अतिशीघ्र कोई उत्पात आए वालों है, तो आप सीधे यहाँ से अपने गोकुल की तरफ निकलिए। और नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव ने कही है तो बात तो पक्की निकलेगी। नंदः पथिवचम शौर्य न मृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। नंद बाबा इधर पहुंच भी नहीं पाए कि कंस के द्वारा भेजी भई कृष्ण कन्हैया की मौसी पहुंच गई। और इतना भव्य श्रृंगार करके आई कि देखने से लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी जी श्रृंगार करके अपने पतिदेव का दर्शन करने आज गोकुल में पधारी है। पहले तो इसने कंस से कहा महाराज मुझे आज्ञा दी जाए, मैं सारे बच्चों का काम तमाम कर डालूंगी। कंस ने इसका विकराल शरीर देखा, कहने लगे कि तुझे घर में घुसने कौन देखा, इतना भयंकर तेरा चेहरा, इतने बड़े बड़े तेरे नाखून। पूतना बोली महाराज चिंता मत करो, मेकअप करके चली जाऊंगी, काया पलट। और मेकअप में तो गजब का कमाल होता है, जो है उससे एकदम विपरीत बना दिया जाता है, पहचान ही नहीं पाओगे। तो उसने कहा महाराज रूप परिवर्तन करके चली जाऊंगी, तब भी यदि सुंदर ना लगी तो 1.5 हाथ का घूंघट और लगा के चली जाऊंगी। और ये घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं हमारी माताओं को। पता चला बच्चे ने कुछ मांग लिया और पतिदेव की जेब से निकाल करके चुपचाप दे दिया। और पतिदेव सामने आए, प्रश्न करने लगे कि कहाँ गया हमारा पैसा। तो कैसे नजर मिलाए, सो 1.5 हाथ का घूंघट आगे। अब चाहे जितनी गालियां दो महाराज, हमें तो दिख ही नहीं रहा। तो घूंघट हमारे यहाँ का प्रचलन नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता है। ऐसा वर्णन कभी नहीं आता कि सीता जी ने दशरथ जी के आगे कभी घूंघट लगाया हो। हमारे यहाँ निष्कपट प्रेम का महत्व है।
निष्कपट भाव का महत्व है। आप जो हृदय से हो वही बाहर से दिखो, वही बाहर से रहो, तो आप भगवान को पसंद आओगे, यही सनातन धर्म कहता है। पर 1.5 हाथ का घूंघट तो लगा है और घूंघट में ससुर जी को ही गालियां सुनाई जा रही है, आजा बज मारे तेरे मुंड पे हड्डियां फोड़ूंगी। तो बताइए ऐसे घूंघट का क्या फायदा। शालीनता, शिष्टता और सम्मान आंखों में रहना चाहिए। तो वह पूतना आज श्रृंगार करके भगवान का दर्शन करने, उनका वध करने के लिए गोकुल की तरफ आ रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुषार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। तो जैसे ही पूतना ने देखा कि एक झुंड नंद भवन की ओर जा रहा है, तो पूतना ने सोचा कि काऊ पूत को जन्म भयो और मेरो नाम का पूतना, तो चलो पता लगाते हैं कि किसके यहाँ पूत का जन्म हुआ है। और जैसे ही पूतना श्रृंगार करके नंद रानी के पास आई, सब बधाइयां देने लगी, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया। अरे बहन यशोदा तो ही पुत्र जन्म को बार बार बधाई, मैंने जैसे ही यह खबर सुनी तो तुरंत सबरे काम धाम छोड़े तेरे पास दौड़ी भागी चली आई, तो ये बधाई देनी। अब तू ऐसे मुझे आँख फाड़ फाड़ के क्या देख रही, पहचानो ना मैं कौन हूँ। अब बेचारी यशोदा मैया सशंकित है कि ये बहन मेरी कहाँ से आ गई, आज तक तो यहाँ की शकल सूरत कबू ना देखो, पर होगी कोई जान पहचान की, मेरो भुलक्कड़ स्वभाव है। खास बहन ना है तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई बहन होगी दूर की। ऊपर से यशोदा मैया ने कहा कि बहन तुम सबन को आशीर्वाद को ही चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो बिल्कुल आशा छोड़ रखी थी। विबुध्यता बालक गा मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मिलिते क्षणम। और जैसे ही प्रभु ने पालने से देखा कि मौसी जी आ रही हैं, सो भगवान ने तुरंत नयन बंद कर लिए। भगवान तो अंतर्यामी है, कौन किस भाव से आया है सब जानते हैं, पर क्या कारण है कि सरकार ने आज नयन बंद कर लिए हैं। कई संत इसका बड़ा अर्थ लगाते हैं। एक तो कहते हैं कि भगवान ने नयन इसलिए बंद कर लिए, प्रभु ने सोचा है कि हमारा 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में भी शुरुआत करी तो ताड़का वध से, कृष्णावतार में भी लगता है शुरुआत पूतना वध से ही करनी पड़ेगी। सुने आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए नयन बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा हम तो आए हैं माखन मिश्री को स्वाद लेवे, पर अभी तो दूध का भी स्वाद नहीं चख पाए और मौसी जी आएगी जहर पी आए। सो भाई ये जहर पीना भोले बाबा को काम है, अपनों काम नहीं। सो भोले बाबा को याद करें कि हे भगवान भूत भावन शंकर जी, जहर आप पी लेना, बाकी दूध दूध हम पी लेंगे। या फिर इसलिए नैन बंद कर लिया कि दृष्टि का कोई पात्र मिले तभी उस पर दृष्टिपात करनी चाहिए, नहीं तो आप आंख बंद कर लो लेकिन दृष्टिपात मत करो कुपात्र पर। नयन से नयन मिलने पर, आंखें चार होने पर प्रीति नयन योगतः प्रेम प्रकट हो जाता है और प्रेमी का वध करना उचित नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा हम इसे आंखें मिलाएंगे ही नहीं, इसका वध कर सकते हैं, तो प्रभु ने आंखें बंद कर ली। अथवा एक सुंदरी जी दिव्य काया पलट करके श्रृंगार करके रामावतार में भी आई थी। कौन? श्रीमती शूर्पणखा जी, सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून हो। और आजकल शूर्पणखा की भतीजियों की भी कोई कमी नहीं है, फैशन में आ गया है।
प्रभु ने सोचा कि वह सुंदरी जी आई थी जो भगवान को ही फेल कर रही थी। उसने कहा कि वैसे सुंदर तो तुम भी नहीं हो, काले राम हो, फिर भी तुमसे काम चला लूंगी। भगवान को देखना चाहिए था कि आखिर कौन सी विश्व सुंदरी आ गई, सारी दुनिया हमें सुंदर कहती है और ये हमें भी फेल कर रही है। पर कुपात्र है तो प्रभु ने दृष्टि नहीं डाली। लखनलाल जी से कहा ये हमारी भारत की हो ही नहीं सकती, इतनी बेशरम। तो सीता ही चिता ही कही प्रभु माता सीता जी को देखकर भगवान ने उससे बात कर ली, काम चला लिया। पर सरकार सोचते यहाँ तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कभी कहीं है ही नहीं, अभी तो हम पैदा हुए हैं। सो भगवान ने नयन बंद कर लिया पर देखा नहीं, अथवा इसलिए नयन बंद कर लिया कि प्रभु के आंखों में ही सूर्य और चंद्र का वास है। भगवान ने सोचा कि मेरे हाथों से मरेगी तो किसी ना किसी धाम में तो जाएगी। सोच ही रहे थे कौन से धाम में भेजो। इधर सूर्य चंद्र ने अपने लोक के कपाट लगा दिए, सरकार चाहे जिस धाम में भेज देना, पर इस पापनी को अपने धाम में घुसने नहीं देंगे हम। इसलिए नयन बंद हो गए प्रभु के। अब भगवान ने किस कारण से, किस भाव से नयन बंद किए ये हमारे भगवान ही जाने। पर प्रभु को नयन बंद किए देखा पूतना ने, तो सोचा बालक सो रहा है, उठा लिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित जैसे कोई विषधर सर्प को रस्सी के भ्रम में उठा लेता है, रस्सी समझ के, ऐसे इसने भगवान को साधारण बालक समझ करके उठा लिया। और जैसे ही गोद में लेकर अपना विष युक्त स्तन प्रभु के मुखमंडल में दिया, सो भगवान ने सबसे पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपेद्य तत् प्राणहि समं रोष समन्वितो पिबत। और जब प्राण खींचे तो उसके मर्म स्थलों में भारी वेदना हुई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। कन्हैया बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आओ, छोड़ना गमो सीखो ना। पहली बात तो किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते। सामुंच मुंचालमिति सभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। और जैसे ही प्राण खींचने लगे, भयंकर विकराल राक्षसी शरीर प्रकट किया। प्रभु को ही लेके बाहर भागी नंद भवन से, प्राण खींचे। प्राण खींचते ही उसका विकराल भयंकर शरीर धम से धरती पर गिर पड़ा। और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पद्मानो पितद्देह स्त्रीगप्योऽत्यन्तर द्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् महद्भुतम्। भयंकर आवाज हुई, चीत्कार मच गया चारों दिशाओं में। आवाज सुन के दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई, पालना सूना पाया तो रुदन करने लगे। सारे ग्वाल बाल परेशान हो गए कि कन्हैया किधर गए। एक ने बताया कि वो देख पूतना के उदर पर कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं, येन केन प्रकारेण प्रभु को वहां से उतारे। मैया कहने लगी कि ये मेरा लाल वहां तक पहुंचा कैसे। एक बोला मैया मुझे लगता है तेरे लाला को लेके भाग रही होगी, सो लगी ठोकर धम बसेगी। मैया बोली दारी के भांग खाए की तो ना निकले। अरे यदि ठोकर लगने से गिरती तो मुंह के बाहर गिरती, देख पीठ के बल सीधी पड़ी है। पर कुछ भी हो, मरी सो मरी, लेकिन मेरे लाला ने आके अपवित्र शरीर को स्पर्श कर लियो, या कि शुद्धिकरण करानी पड़ेगी।
तो गौ माता के पास लेके आई, उनकी पूंछ से लाला को झाड़ा देने लगी और प्रभु का ही नाम आज प्रभु का रक्षा कवच बन रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि साक्षात सरकार से पूछो तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके राम गुण गाए, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, नाम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्रियाण ऋषिकेशम प्राणा नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो यतु। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा प्रभु नारायण करें। आज भगवान का ही नाम भगवान के लिए रक्षा कवच बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने मंत्र पढ़ के लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया और गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया और गौरज मस्तक में लगाया। तो देखिए पंचगव्य गौ माता के द्वारा बनाया गया इतना दिव्य पंचगव्य है कि एक बार इसमें स्नान करने से सारे छोटे बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य किससे बनता है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता है। जहाँ की भूमि अपवित्र हो वहां यदि पंचगव्य का आप सिंचन कर दे तो वह भूमि पुण्यदायिनी हो जाती है, परम पवित्र शुद्ध निर्मल हो जाती है। यह गौ माता का प्रभाव है। हमारे गौ माता में ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे जाते हैं सब पाए जाते हैं। एक बार गौ माता की प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का फल मिलता है। गौ माता को आपने प्रणाम कर लिया तो आपको पूरे ब्रह्मांड भर के देवी देवताओं को प्रणाम करने का फल मिलता है। कुंडली में जिसके सूर्य और चंद्र गड़बड़ हो, खराब हो, तो वह गौ माता की आंख का दर्शन करे। बृहस्पति देव यदि खराब है तो गौ माता के पीठ पर जो कुंबड़ जैसा बना रहता है, शिवलिंग जैसा, उसका दर्शन करें तो उसका बृहस्पति ठीक हो जाता है। और तो और गौ के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी पाई जाती हैं। इसलिए प्रायः पहले के समय में माताएं गोबर से घर को लीपती थी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी माँ का वास होता है गौ के गोबर में। और गाय का घी तो संपूर्ण धरती का अमृत माना जाता है। घी का आपने पान कर लिया तो समझो आपने अमृत पान कर लिया। जब उर्वशी नाम की अप्सरा उसे श्राप लगा, धरती पर आई, कुछ दिनों तक महाराज ऐल के साथ रही विवाह करके। तो उसने शर्त रखी, महाराज धरती पर मैं तभी तक रहूंगी जब मुझे नित्य अमृत आप पीने के लिए देते रहोगे। महाराज ने कहा आपके लिए अमृत कौन लाएगा, कहाँ रोज मिलेगा। उर्वशी ने कहा कि जो वेद लक्षणा गौ है, जिसे देशी गाय कहा जाता है, उस गौ का घी अमृत के समान होता है, संपूर्ण धरती का अमृत कहा जाता है। सो वही हमें आप दे दीजिएगा, तब तक मैं यहाँ रहूंगी। सो ऐसी महिमा है गौ माता की।
हमारे सनातन धर्म का तो गौरव तभी है जब आपके यहाँ गौ की रव सुनाई देती रहे। रव अर्थात शब्द। जब तक गौ की ध्वनि, गौ का रव सुनाई दे रहा है तभी तक आपका गौरव है। और जिस दिन गायों पर कुठाराघात हुआ, गायों पर अत्याचार हुआ, गायों का नाश हुआ, उसी दिन आपके सनातन धर्म का गौरव नष्ट हो जाएगा। प्रायः हम सभी सनातनियों का यह कर्तव्य है या परम धर्म है कि गौ माता की रक्षा अवश्य करें, उनका पालन पोषण करें। अरे हम क्या पालन करेंगे गौ माता की? गौ माता स्वयं हमारा पालन करती है। दूध दही घी गौ माता ही प्रदान करती रहती है। बोल गौ माता की जय हो। और इसी बीच में नंद बाबा आए, सारी खबर यशोदा मैया ने सुनाई तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा भगवान की कृपा है, नारायण प्रभु की कृपा है कि मेरे छोरा के प्राण रक्षा हुई। सबने कहा बाबा ये मरी तो मरी, पर पूरे ब्रज को रास्ता जाम करके गए। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ। कुल्हाड़ी लेके आए, वाकई विशाल शरीर को काट छाट के कई चिताएं बनाई गई। 3 गभ्यू थी, अर्थात 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा उसका शरीर था। पर परीक्षित जैसे ही उसकी चिताओं में अग्नि लगाई गई तो धूम रश्या गुरु सौरभम, इतनी दिव्य सुगंध निकली कि संपूर्ण ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। इस पर परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये पापनी पूतना के जलने से सुगंध कैसे प्रकट हो रही है? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसको पापनी कौन कहेगा? अरे साक्षात भगवान जगन्नाथ जिसकी गोद में जाके दूध पिए हूं वह अब भी पापनी रह गई। पहले तो इसका पूरा परिचय सुनो। कोई भी गुण इसमें ठीक ढंग से नहीं है। ना तो नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना आहार अच्छा, ना विचार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना खानदान अच्छा। पर प्रभु की न जाने कौन सी रीति है, भगवान कैसे किस पर कृपा बरसा दे, कोई यदि मिथ्यम कह के नहीं बता सकता। पूतना लोक राक्षसी रुधिराशना जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वाप सद्गतिमा। तो नाम इसका कितना खराब, पूतना अर्थात पवित्र ही नहीं है जो। और खानदान में इसका कितना खराब है, राक्षसी कुल की है, दैत्य वंश की है। आहार भी इसका कितना खराब है, मांस भक्षण करती है, जीव जंतुओं को मारकर, बच्चों को मारकर खा जाती है। काम भी इसका अच्छा नहीं है और व्यवहार भी इसका अच्छा नहीं है। तो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न खानदान अच्छा, न विचार अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, पर न जाने कौन से गुण पर हम दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान का नाम है दयानिधि, कब किस पर कृपा की बरसात कर दे कोई बता नहीं सकता। साधन करने वालों को मिल जाए या साधन ना करने वालों को मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े विद्वत जन इनकी झलक देखने के लिए तरसते रहते हैं और जिनमें कोई गुण नहीं, जिनमें कोई साधन नहीं, भगवान उनको अपने दर्शन दिया करते हैं। यही तो सरकार की विशेषता है, यही प्रभु की महिमा है। भगवान कहते हैं यमे वैश वृणुते तेन लभ्यम। जैसे स्वयंवर होते वक्त कन्या हाथ में वरमाला लिए चलती है, जो पसंद आ जाए उसी के कंठ में वरमाला डाल देती है। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु कहते हैं मुझ तक पहुंचेगा कौन?
मेरा दर्शन पाएगा कौन, मेरा सानिध्य पाएगा कौन? ये मैं वैश्य प्रणुते तेन लभ्य, जिसका मैं वर्ण करूंगा वह मेरा दर्शन पाएगा। तो हम सब केवल सरकार से विनती कर सकते हैं कि सरकार कभी कृपा की बरसात हम पर भी कर दिया करिए, हमें भी कभी पात्र बनाइए। तो विनती करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर कृपा करने के लिए भगवान की ही इच्छा होनी अति आवश्यक है। पर कृपा अवश्य सरकार करेंगे। साधन आप करते रहिए, साधन में कमी मत करिए, कृपा करना भगवान का काम है। आइए बड़े भाव से भगवान के उसी श्री चरणों में हम भी मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हर भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही न जाने कौन से गुण पर दया निधि रुझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रुझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रुझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रुझ जाते हैं, न जाने कौन से
बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कृपा कब किस पे हो जाए कोई बता नहीं सकता, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। भगवान स्वयं कृपा की बरसात करते हैं और दास को निहाल कर दिया करते हैं। और जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करते हैं उनके जीवन में भगवान की परम भक्ति आती है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम शृणया श्रद्धया मर्त्ये गोविंद लभते रते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब हमारे सरकार थोड़े से बड़े हो गए। एक दिन मैया ने श्रृंगार करके सरकार को पालने में लेटाया और लेटे लेटे भगवान ने करवट बदल ली। मैया परम गदगद हो गई, तुरंत नाई को बुलवाई और बोली कि लगा दो दुहाई, कह दी जो करवट बदलने को बिलौआ है। सारी गोपियां आई, नृत्य करने लगी, गाने लगी। यशोदा मैया बोली कि अभी अभी लाला को लिटाया है, अभी अभी सोया है, जग जाएगा, इसलिए ज्यादा शोर मत करो। गोपियां बोली मैया हम आए हैं तो नाचेंगी गाएंगी, शोर तो मचेगा। मैया बोली अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, हम कभी अभी कुछ व्यवस्था करते हैं। मैया लाला का पालना उठाई और सीधे ले जाकर आंगन में, आंगन से बाहर एक बैलगाड़ी रखी हुई थी जिसमें एक भी बैल नहीं लगे थे, उसी के नीचे रख दिया और जितने आंगन में मटका थे सबरे उठा करके उसी गाड़ी के ऊपर रख दिया।
सारा आंगन खाली। अब गोपियां प्रेम से नाचने और गाने लगी। यदि विचार करें तो ये कथा हमारी है, इसका आध्यात्मिक रहस्य अभी आप समझ जाएंगे। इधर गोपियां झूम झूम के नृत्य कर रही हैं, कीर्तन गा रही हैं। कन्हैया के कान में वह शब्द ध्वनि जैसे ही पहुंची, प्रभु ने कहा अच्छा हमारे नाम के गीत गव रहे हैं और जाके नाम के गीत गव रहे हैं या पालना में लटक रहे हैं। तो पहुंचे कैसे? प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया और बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे, पर कोई भी भगवान की आवाज पर ध्यान ही नहीं देता है। नैवा शृणोद्वा रुदितम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत। अब भगवान को इतनी गुस्सा आई कि कब से रो रहे हैं और कोई हम पे ध्यान ही नहीं देता है। तो शकटासुर नाम का एक दैत्य उसी गाड़ी पर विराजमान था और भगवान ने गुस्से में आके एक जोरदार लात चलाई और वह गाड़ी आकाश में उड़ गई। जैसे नीचे आई धम्म से गिरी, शकटासुर का भी उद्धार हो गया। गाड़ी टूटने की आवाज आई तो मैया दौड़ के आई और देखा कि टूटा पालना है और फूटा मटका है। विचार करने लगे कि आधी तूफान तो कोई आयो ना है, बैल साड़ कोई निकरो ना है, तो ये धरे धरे मटका कैसे फूट गए। तब तक कछु ग्वाल बाल आए, मैया हम बताएं ये तेरे छोरा बड़ी जोर से रो रहे थे। तो हमने सोचा कि मैया को दे आए, पर मैया आते पहले ही लाला ने ऐसी जोरदार लात चलाई कि सबरे गाड़ी आकाश में उड़ाए दे। मैया बोली तुम सब भांग खाए के तो ना निकले, कल को पैदा हुए छोरा, यानी एक लात में गाड़ी उड़ाए दी। छोरा कसम खाए खाए के हैरान पर परेशान, पर मैया काऊ की बात पर ध्यान ही नहीं देती। ऊंचो व्यसित मतीन गोपान गोपीश बालिका रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। तो यदि विचार करें तो ये कथा हमारी है। देखिए मनुष्य के हृदय में विषय भी होता है और भगवान भी होते हैं, पर जैसे मैया ने क्या किया कि प्रभु का पालना उस गाड़ी के नीचे रख दिया और जितने भी मटका होते हैं सब ऊपर रख दिया। तो बैलगाड़ी क्या है जिसमें बैल नहीं लगे हैं। तो गाड़ी अर्थात यह हमारा जीवन, यह हमारा शरीर है। हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है जो हमें भगवत प्राप्ति तक लेके जाता है। और बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है, अर्थात दो बैल लगते हैं, एक लौकिक धर्म एक पारलौकिक धर्म। तो जिस जीवन की गाड़ी में एक भी धर्म ना हो, ना तो लौकिक धर्म हो ना पारलौकिक धर्म हो, उसे धर्म विहीन कहा जाता है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही हो गया है, हमें भी एक भी धर्म नहीं बचा है। तो जैसे मैया ने मटका ऊपर रख दिया और कन्हैया का पालना नीचे कर दिया, अर्थात विषय भोग की सामग्री को ऊपर कर दिया और भगवान को नीचे कर दिया, ऐसे ही हमने भी जीवन में विषय ऊपर रखा है और भगवान को नीचे कर दिया है, गौड़ करके रख दिया है। तो भगवान जैसे रोते रहे पर मैया ने ध्यान नहीं दिया, ठीक ऐसे भगवान हृदयस्थ हैं तो बार बार पुकारते हैं कि हम पर भी ध्यान दो, हमारा भी भजन करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर क्या हम ध्यान देते हैं? कभी नहीं।
तो मजबूरी में सरकार को फिर लात चलानी पड़ती है विपत्ति की, और जब विपत्ति आती है तब हमें भगवान भी याद आते हैं, और जब तक दुख ना रहे तब तक भगवान की याद कभी नहीं आती। तो भगवान को लात चलाने की नौबत ना आए, इससे पहले ही आप सब सतर्क हो जाएं, विषय भोग को नीचे करें और भगवान को सर्वप्रथम करें, सर्वश्रेष्ठ करें। भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, भगवान की कथा पहले, बाकी और दुनिया का काम बाद में। ये भाव रहना चाहिए, ये लक्ष्य बना लेना चाहिए। अब एक दिन की बात है, मैया यशोदा लाला को उछाल उछाल कर खिला रही थी, और जब उछालना बंद कर देती है तो फिर लाला रोने लग जाते हैं। मैया के हाथ में दर्द है गयो कि कब तक या को उछालूं। दुग्ध पान कराने लगी कन्हैया को, और कन्हैया दूध पीते हुए तिरछी नजर से देखे तो कंस का भेजा हुआ एक और असुर तृणावर्त नाम का आ रहा था। कन्हैया बोले कि मैया तो ज्यादा दूर उछाल ना सके, तो मामा जी ने उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी। अब नेक मैया हमें गोदी से उतार दे तो हम उड़न खटोला पे बैठ करके पूरे ब्रज दर्शन कर आवे। पर मैया तो उतारे न रही। सरकार ने अपने शरीर का भार बढ़ाना प्रारंभ किया, इतना वजन बना लिया अपना कि मैया की गोदी में ही न बने। थक करके मैया कन्हैया को नीचे उतार के रख दी, और जब नीचे उतार के रख दी, घर के भीतर चलने गई, तृणावर्त आया और कन्हैया को अपने कंधे पर बैठा लिया। गरिमाणम शिशोर्व्योढुम नसेः गिरिकूटवत् भूमो निधायतं गोपी विस्मिता भार पीडिता। कन्हैया उसकी पीठ पर बैठे पूरे ब्रज को दर्शन करें। प्रेम गली, ये छिपी गली, ये मधुमंगल को घर, ये ललिता विशाखा को घर, सारे गली, सारे मोहल्ले, सारे घर भगवान ने देख लिए। और जैसे ही वह मथुरा की तरफ बढ़ा तो सरकार ने अपने शरीर का भार बढ़ाया और वहां की गर्दन दबाई। जैसे शरीर का भार बढ़ा, अब तृणावर्त परेशान होके बार बार मुड़ के देख रहा है कि कहीं नंद के आंगन से धोखे में काला पत्थर तो ना उठा लाए। कन्हैया को हंसी आ गई कि सारे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, पर ये दुष्ट मुझ में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है, तो चलो इसकी खोपड़ी किसी पत्थर से ही तोड़ते हैं। भगवान ने जैसे जोरदार गर्दन दबाई तो तृणावर्त का प्राणांत हो गया, सीधे आया पत्थर पे गिरा और वहीं चकनाचूर हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यशोदा मैया आई, कहने लगी ये सारे पापी आते हैं अपने ही पाप से मर जाते हैं, मेरा लाला काऊ का वध नहीं करता है। अब कन्हैया 1 साल के हो गए। इधर वसुदेव जी गिनते गिनते सोचने लगे कि आज मेरा लाला इतना बड़ा हो गया होगा, पर न जाने नंद बाबा ने वाको कहा नाम रखा होगा। सो गर्गाचार्य जी को भेज दिया कि आप मेरे लाला को नामकरण करके आओ। अब गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे महाराज बड़े सौभाग्य से आप आए हो। नेक मेरे छोरा को ग्रह नक्षत्र तो देखो कहाँ कैसे चल रहे, जब से पैदा भय हैं तब से कोई ना कोई आफत यहाँ पे आती ही जा रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा अपने छोराओं का नाम बताओ, तब पता लगाए कौन सी राशि है वाकई और कौन से ग्रह भारी चल रहे हैं। नंद बाबा को याद आया, अरे महाराज नाम तो रखना भूल ही गए। खूब हंसे गर्गाचार्य जी की धन्य हो नंद बाबा, 1 साल का छोरा हो गया पर वाको नाम ही ना आया। बाबा बोले महाराज आप बड़े सौभाग्य से आए हो, तो आप ही छोराओं का नाम रख दो।
तो गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज आपको पता है हम कौन हैं? हम यदुवंशियों के कुलाचार्य हैं और कहीं हमने आपके छोरा का नाम रखा, कंस को भनक पड़ गई तो उसे शक हो जाएगा कि ये कृष्ण, ये तुम्हारा छोरा ये देवकी का बेटा है, और यदि उसे संदेह हो गया तो न जाने कौन सा उत्पात खड़ा कर देगा। यादो ख्यातस्य भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। इसलिए नाम रखवाना है तो चुपचाप रखवा लो, काउए बन के न पड़े। नंद बाबा बोले महाराज आप जाके गौशाला में विराजमान है जाओ, मैं अभी पहुंच रहा हूं। नंद रानी और रोहिणी मैया से कहा कि अपने अपने लाला को लेके गौशाला में पहुंचो, पक्के पंडित आए हैं, छोराओं का नाम रखेंगे। सो दोनों बहनें आपस में विचार करने लगी, बहन या बाबा को खूब नाम सुन रखो है, तो चलो ये काम करे, तेरे लालाएं मैं ले लूं और मेरे लालाएं तू ले ले, अदला बदली करके चलेंगे। यदि पक्के पंडित होंगे तो सीधे बता देंगे, और खड़िया पलटन बाबा होंगे तो पता लग जाएगा। सो अदला बदली करके आपस में छोराओं की दोनों माताएं गौशाला में आई, विराजमान हो गई गर्गाचार्य जी के सन्मुख। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया की गोद में यशोदा नंदन सांवरी सरकार का दर्शन किया तो प्रभु की उसी सांवरी छटा को देखकर पहचान गए कि ये तो सारे वेदों का सिद्धांत है, ये तो वही निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम परब्रह्म मेरे समक्ष आज देखो कैसे साकार सगुण रूप में प्रकट हुआ है। रूपम यत्तद् प्राहुर्व्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात् विष्णुरध्यात्म दीप सतम साक्षात् विष्णुरध्यात्म दीपः। और जब अपने आराध्य इष्ट देव को पहचान गए गर्गाचार्य जी तो उनकी समाधि लग गई, नेत्र खुले हैं, टकटकी बांधे प्रभु को निहार रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रहे। यशोदा मैया ने देखा तो सोचा कि बाबा आंखें फाड़ फाड़ के मेरे लाला की एक एक रेखा को निहार रहे होंगे। पर जब बैठे बैठे महाराज को 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, मैया परेशान हो गई। मैया ने हाथ जोड़ के कहा महाराज कछु मुंह ते भी बोल दो, का नाम रख रहे हो छोरा का। अब बाबा हुए तो बोले, बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे। मैया घबराई, रोनी मैया से कहवे लगे बहन देख तो सही है बाबा है बैठे बिठाए काहे गयो। अरे घंटा भर है गए, न कछु बोले न डोले न सनके न मटके। रोहिणी मैया कहती बहन मोहे तो लगता है या बाबा की सांसों नहीं चल रही। अब तो यशोदा मैया घबरा गई, ये बाबा है मेरे ही घर में लोग कलंक लगावे के ताई। तुरंत हाथ पकड़ के गर्गाचार्य जी को झटका दे दियो यशोदा मैया ने कि बाबा कुछ मुंह से भी बोल दो। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी, हाथ जोड़ के बोले हाँ मैया सोच लियो नाम तेरे छोरा का। मैया बोली जय हो महाराज, ऐसो नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। अच्छा बताओ का नाम रख रहे हो छोरा का। गर्गाचार्य जी सोचे आए थे नाम रखवे के ताई, पर या को सकल सूरत देख के तो अपने ही नाम भूल गए। धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीर
रोमाञ्चयत्यति विलोपयते मतिं च। हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽहम्। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया ये दोनों छोरा साक्षात परब्रह्म है। आज सगुण साकार स्वरूप बना करके हमारे नयनों के विषय बने हैं। सबसे पहले गर्गाचार्य ने बताया कि यशोदा जी की गोद में जो लाला है वो निश्चित रोहिणी जी का बेटा है। सुन के मैया परम गदगद है गई, इशारे में कहने लगी बहन ये घड़िया पलटन बाबा ना एकदम पक्को पंडित है, देखो एक ही नजर में बता दियो कि कौन को छोरा कौन सो है। ठीक है महाराज, तो नाम बताओ या रोहिणी के नंदन का। कहते हैं कि मैया ये आगे चल के बलवानों का भी बलवान निकलेगा, इसलिए आपको नाम रख रहे हैं बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते बलाधिक्यात् बलं विदुः। और काऊ जन्म में इसका आकर्षण करके दूसरे गर्भ में पहुंचाया गया होगा, इसलिए दूसरा नाम रख रहे हैं संकर्षण। मैया बोली ठीक है, अब ये छोटे छोरा का नाम और रख दो। गर्गाचार्य जी कहते मैया या के एक नाम हो तो गिनाऊं? अनेक नाम है, हजारों नाम है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया बोली मोए हजारा नाम की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो एक चौको सो पक्को सो बढ़िया सो नाम बताए दो। तुम्हारे गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया हर युग में इसका जन्म होता है, हर युग में अलग अलग वर्ण होता है, पर इस युग में यह कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं कृष्ण। मैया ने सुना तो कहने लगी महाराज क्या का मतलब हो या कृष्ण नाम को, या कृष्ण काव्य में तो मेरी जीभ ही पलटा खाए जाए। तो इस पर गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया कृष्ण का मतलब होता है कर्षयति इति कृष्ण है, जो जीव के विषयी मन को बरबस अपनी तरफ खींच ले उसी को कृष्ण कहते हैं। हमारे राम जी सरल और सीधे साधे बन के आए थे तो काफी लोग इनसे बच गए थे, शर्मीले थे, लजीले थे, नयन उठाते नहीं थे, तो कुछ लोग इनकी नयन कटारी से बच गए थे। प्रभु ने सोचा जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पहले सीधे साधे भोले भाले बन के आए थे मौनी बाबा, तो कोई हमसे उतना ज्यादा आकर्षित नहीं हुआ। तो अब की बार आए एकदम टेढ़े मेढ़े बन के, मुकुट भी टेढ़ा, नयन भी टेढ़ी, भ्रिकुट भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ा, कंधा भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़े, और तो और स्वभाव भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा। राम को कितना सरल नाम है, कितना सीधा साधा, पर कृष्ण को बड़े बड़े की जीभ उलट पलट जाती है कृष्ण कहने में। तो जैसे मछली फंसाने वाली बंशी होती है हंसिए के जैसे आकार की, ठीक ऐसे क के नीचे जो री लगाई गई है उसका भी आकार उसी तरह है। एक बार जो स्वप्न में भी बंसी वारे सरकार का दर्शन कर लेता है फिर जन्म जन्म के लिए उन्हीं का दास होके रह जाता है, उन्हीं के नयनों में उलझ कर फंस कर रह जाता है।
बोल बाके बिहारी लाल की। और दूसरा नाम रखा कि मैया किसी जन्म में वसुदेव के भी पुत्र हुए होंगे, इसलिए नाम रख रहे हैं वासुदेव। वासुदेव श्रीमान भिज्ञा इति संप्रचक्षते। अब हमारी माताओं की आदत होती है भविष्य जानने की, तो मैया ने कहा कि महाराज ठीक है, ये बताओ कि आगे चल के हमारे ये छोरा होंगे क्या, क्या बनेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा माँ सच्ची सच्ची बताएं तो आपके छोरा आगे चल के नंबर 1 के चोर निकलेंगे। जो ही ये बात सुनी मैया कहने लगी दक्षिणा कम हो तो 2-4 और ले जाओ, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें ना बताया करो। पर गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया ये तो उस पाप को चुराने वाला होगा जिस पाप को बड़े बड़े व्यक्ति साधन से खत्म नहीं कर पाते, ऐसे जन्म जन्मांतर के दोषों को पापों को चुराने वाला यह तेरा लाला होगा। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघन आसहि तबहि। जब भक्त भगवान के सन्मुख हो जाता है तो भगवान उसके जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के सारे पाप नष्ट कर देते हैं, हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। ऐसे कृपालु ऐसे दयालु हमारे सरकार हैं। तो देखिए नाम संस्कार की इतनी महिमा है। हमारे सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च संस्कार माना जाता है नामकरण संस्कार, क्योंकि कलयुग में उद्धार का एक ही आधार है भगवान का नाम। एक ही साधन है, भगवान का नाम जपिए, अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और यदि नाम ना जपे तो किसी कल्प में उद्धार होने वाला नहीं। तो नामकरण संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखें। वैसे तो भगवान का नाम लेने के लिए ना तो हमारे पास फुर्सत है ना समय है, पर यदि बच्चों के नाम रखेंगे भगवान के नाम से मिलते जुलते, तो जब उन्हें बुलाएंगे तो अनायास ही भगवान का नाम मुख से निकलेगा। और एक बार भी नाम निकल गया, चाहे जिस भाव से निकल गया, तो उद्धार तो होगा ही। आपने अजामिलोपाख्यान सुना है, पर हमारी तो ये स्थिति है फैशन के मारे और यूनिक नाम के चक्कर में न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे नाम रख देते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बेमतलब का बिना अर्थ का नाम, चिंटू सिंटू पिंटू न जाने क्या क्या। अब किसी का नाम आप रख दे गुड़िया, छोटी सी है गुड़िया जैसे दिख रही है सुंदर सी, और नाम रख दिया गुड़िया तो बड़ा सुंदर लग रहा है, गुड़िया जैसी है तो नाम भी गुड़िया जैसा। पर जब वही गुड़िया हो जाए बुढ़िया और मुंह में एक भी दांत ना रहे, तब वहां को गुड़िया बुला लो तो बेचारी को कैसा लगेगा। गाल एकदम चिपके हुए, दांत एक भी नहीं, और उसी बुढ़िया को गुड़िया कह दो तो कितना बुरा लगेगा। तो नाम भी ऐसा रखो जो सूट करे, सुंदर लगे और उद्धार करने वाला हो, सार्थक हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लगे और चलते चलते सीधे गौशाला में पहुंच जाते हैं और वहां से गोबर उठा के पूरे शरीर पे मालिश कर लेते हैं। बलदाऊ जी से कहते हैं कि भैया जब अलाए बलाए आए तो मैया गोबर में स्नान कराए, तो चलो आज अपने मन से स्नान कर लेते हैं। और गोबर में सने गोबर गणेश कन्हैया को मैया देखती तो कान पकड़ के खूब नाट लगाती। पंकाभिषिक्तम सर्वा वयवम विलोक्य दामोदरम वदते को पवशान्य यशोदा।
त्वं सुकरो सिगत जन्मनि पूतना रे इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। तो भगवान के शरीर में वह गोबर भी अंग राग की तरह शोभायमान होता है। जो सुंदर है उस पे हर चीज सुंदर लगती है, और हम अपने आप को क्रीम पाउडर लगा के न जाने कैसे कैसे सजाते हैं, फिर भी सुंदर नहीं लगते हैं। पर भगवान के श्री अंग में धूल भी शोभायमान हो जाती है। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, धूल भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बने सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी, पैजन बाजत पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कलानिधि कोटि, भारत काम कलानिधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहियो हरि, काग के भाग कहाँ कहियो हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। धूल भरी शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे प्रभु ने बहुत लीलाएं करी। कभी गायों का सींग पकड़ करके लटक जाते हैं, कभी तो जिन्होंने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था वो देहली को भी नहीं नाप पाते, उसी पे लटक जाते हैं और रोते रहते हैं। कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, कभी बहू रानी के लिए रोने लग जाते हैं, कभी बछड़ा चराएंगे इसलिए रोने लग जाते हैं। और एक बार सरकार ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया, कहा कि चलो आज कुछ नया खेल खेलें। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल? प्रभु ने कहा चोरी चोरी खेलेंगे। सबके होश उड़ गए। कन्हैया मैया वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाए। वो कन्हैया बोले देख हम रुपए पैसे की चोरी की बात ना कर रहे हैं, माखन मिश्री की चोरी की बात करें और खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी ना मानी जाए। सब बोले तो का तेरे घर में भुखमरी फैल गई जो आज तू चोरी करके खाएगा? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर देख श्री दामा और मधुमंगल को हाल, जब मैं आते पूछूं कि क्या बात है, एकदम 1.5 हड्डी का दुबला पतला होता चला जा रहा है।
तो कहे कि घर में तो कमी ना है, पर मैया सबरो माखन मिश्री ले जाए के मथुरा बेच आवे और वाके बाद जो बच जावे सो हम भोग लगावे। तो भैया ये तो गलत बात है ना। गाय को सेवा करी हम ब्रज के ग्वाला और गौरस का आनंद ले वो मथुरा के बाल लाला, ये तो गलत बात है, आपको विरोध करेंगे। सबरे बोले कन्हैया बाद में तो तेरे दम है, बोल काऊ के यहाँ चोरी करी जाए। प्रभु बोले पहले अपने अपने घर में चोरी कर लो, बाद में दूसरे के यहाँ की देखेंगे। और दूसरे दिन फिर से मीटिंग हुई, सबने अपनी अपनी सुनाई, मुंह पे ये बीती मुंह पे ये बीती। भैया जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, मैया ने ऐसी पिटाई करी कि पीठ एकदम लाल कर गई। हमने तो कान पकड़ लियो, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। कन्हैया बोले जा दारी के, पहली बार चोरी करने गए और पिट के आए गए। ग्वाल बाल बोले तो हमारे बाप दादा ने चोरी करना थोड़ी सिखाया है। प्रभु बोले ठीक है, आज से सब प्रशिक्षण हम प्रदान करेंगे। और प्रभु ने अपनी मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अब तो घर घर में चोरी होने लगी। गोपियों की जब भी इच्छा होती है प्रभु के दर्शनों की, तो सीधे चोरी का उलाहना लेके पहुंच जाती मैया यशोदा के द्वारे और कहने लगती, सुन यशोदा, ये तेरो लाला मेरे घर में आता है, चोरी करके माखन खा जाता हूँ, मटकी भी तोड़ के जाता है। बड़े भाव से निवेदन करती हैं। गोपियां कहती है पहले निकाल अपने बात कनुआ छोरा को, हम कोई चुगलखोर ना है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए। वाके मुंह के सामने कहेंगे सारी बात है। अब कन्हैया को जैसे मैया बुलाए बेटा कनुआ, और कनुआ दौड़ के आए और गोपियों को देखे तो जान जाए सोई मुंह लटकाए के बैठ जाए। और वही सूरत देख कर निहाल हो जाती सारी गोपियां। आइए हम सब भी उसी प्रभु की लीला में मन को समर्पित करें, जब भगवान माखन चोरी करते हैं और गोपियां शिकायत करती हैं मैया से। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। नंद रानी कन्हैया जबर मयूरी, नंद रानी कन्हैया जबर मयूरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर मयूरी, नंद रानी कन्हैया जबर मयूरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल माखन चोर भगवान की जय हो। पनघट आगे करे जोरा जोरी, पनघट आगे करे जोरा जोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी।
में जाके माखन चुरावे। घर घर में जाके माखन चुरावे। आवे सुखावे जमीन पे गिरावे। घर घर में जाके माखन चुरावे। आवे सुखावे जमीन पे गिरावे। मैया रुकनो हमारो खटक गयो रे। मैया रुकनो हमारो खटक गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलो तो दीनी नगारी। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलो तो दीनी नगारी। नन्ही भैया कन्हैया झटक गयो रे। नन्ही भैया कन्हैया झटक गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो 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 रे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और यही बात हमारे सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासन स्तेयम सात्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेययोगे मरकान् भोक्षण विभजते स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ते द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यत्युपक्रोश्यतो सारी गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं कि यशोदा तेरे लाला आते हैं और
आज समय हमारे वचनों को खोल कर चले जाते हैं। कब? जब गैया धोने का समय ना हो तब। यशोदा मैया कहती हैं कि या की आदत है, या से प्रेम से कह दिया करो तो गलत काम ना करेंगे। गोपियां बोली मैया खूब प्रेम से कह के देख लियो, एक दिना तो हमने यहाँ से विनती करी, लाला मैं गैया धोवे जा रही, सुना एक बछड़ा ने तो खोल दे, तो ये तेरे लाला आंख दिखाए के बोले गोपी का तूने मोए अपने घर को नौकर समझ रखो है, तेरो हाथ काम नहीं करे। तो मैया जब विनती करी तो मोए नौकर बताए दियो। एक दिना तो हम यहाँ को डांटने भी लग गई, जैसे आंख निकाल करके डांटना प्रारंभ कियो तो ये तुरंत ही हंसने लग गए। और यहाँ की हंसी में न जाने कहा जादू कि मुझे हंसी आ गई, सबरी गुस्सा शांत है गई, ठंडी पड़ गई। एक गोपी बोली मैया यहाँ की छोड़ हमारी सुन, ये तेरे लाला आते हैं और मेरे घर में माखन चुरा के खा के चले जाते हैं। मैया बोली ऊंचे लटकाए के देख लिया कर। गोपी बोली मैया खूब लटकाए के देख लिया, हमने खूब ऊंचे छीके पर माखन लटकाए दिया, पर ये तेरे लाला अकेले थोड़ी आते हैं, पूरी मंडली के साथ आते हैं, 10-20 हट्टे कट्टे छोरा या के साथ में। और सबसे तगड़े छोरा को घोड़ा बनाए, वहाँ के ऊपर दूसरा खड़ो करे, वहाँ के ऊपर तीसरा खड़ो करे, और सबसे ऊपर जाके अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए, सोई माखन या के हाथ में आ जाए, खुद खाएं ग्वालन को खवाएं, टपकाए टपकाए। और एक दिना तो मैया हमने सोचा कि या मैं घंटी बांध दूंगी तो ये पकड़े जाएंगे, जब भी मटकी छुएंगे तो। हमने घंटी बांधी तो ये नंद के लाला घंटी को देखे, सो घंटी से तुरंत सुलह कर लिए हमारे सरकार। कहने लगे देख घंटी, जब तक मैं ना खा लूं, जब तक मेरे ग्वाल बाल ना खा ले, तब तक बजना मत। घंटी बोली ठीक है सरकार। अब जैसे ही प्रभु ने ग्वाल को माखन खवाया और सोचा कि अब हम भोग लगाए, प्रभु ने जैसे ही खाने का प्रयास किया कि घंटी तुरंत बज गई, टन टन टन। सारे ग्वाल बाल वाके कान खड़े है गए, सबके सब 9-2-11 है गए, और हमारे कन्हैया मटका पकड़े लटके वहीं पर विराजमान है। गोपी पकड़ ली, चल तो ही अब नंद रानी के सामने रंगे हाथ लेके जाऊंगी। जबरदस्ती घसीटती हुई सरकार को ले जा रही है नंद के द्वारे। प्रभु ने सोचा मैया देख लेगी तो जबरदस्त पिटाई हैगी। सामने से देखा वहाँ गोपी के पति आ रहे थे। प्रभु ने भ्रिकुटी हिला के कहा ये तेरी गोपी और मेरे साथ जा रहे, यहाँ पे जरा कंट्रोल करो, ना तो काऊ दिना हमारे साथ ही भग जाएंगे। ग्वाल ने कहा सरकार अब का उपाय किया जाए। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है, तो उद्धार करके ही छोड़ेंगे। प्रभु ने गोपी से कहा कि गोपी मेरी नरम कलैया है, नेक छोड़ दे, बाद में पकड़ लीजो। और जैसे ही गोपी ने कलाई छोड़ी, भगवान ने बड़ी सफाई से वाके पति की कलाई पकड़ाई और स्वयं दौड़ लगाई पीछे से। और गोपी जान नहीं पाई, अपने पतिदेव को ही पकड़कर घसीटती हुई नंद रानी के पास आई और कहवे लग गई देख नंद रानी, आज तेरे लाल को रंगे हाथ पकड़ के लाई हुई। मैया खूब हंस रही है और कहने लगी नेक पीछे मुड़ के तो देख कौन है तेरे साथ में। गोपी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पतिदेव को देखकर बेचारी खूब शर्मा गई, कान पकड़ ली। यदि आज के बाद नंद के छोरा पकड़े गए तो वहाँ को आगे करके ले जाऊंगी, या को कोई भरोसा नहीं कब भुग जाए। इधर एक गोपी बोली मैया बाकी छोड़ मेरी सुन, एक दिना की बात है, तेरे यहाँ छोरा पूरे ग्वाल मंडली के साथ खिड़की के रास्ते से हमारे घर में कूद गए, खूब माखन खाए। और जब ग्वाल बाल खाए लिए, ये खाए के तृप्त है गए, तो सरकार ने ऐसी आवाज निकाली कि मैया यहाँ की आवाज सुन के तो हजारों बंदर हमारे घर में टपक पड़े। अब खुद खाए, ग्वालन को खवावे, बंदरन को खवाए। और जब बंदर भी मटका सूंघ सूंघ के भागने लगे तो ये भी बंदरन की तरह मटका उठाए सूंघने लगे, नाक सिकोड़ के बोले हे भगवान का जरूरत है ऐसे सड़ो सड़ायो माखन घर में रखवे की, या माखन को तो बंदरों ना खावे। समैया धड़ाम से फोड़ के मटका भग जाए, माखन भी खाए और मटका भी तोड़े। एक गोपी बोली मैया या की छोड़ हमारी सुन,
हमने तो अपने माखन के मटका पीपल के खूब ऊंचे डाल पर टांग दिया कि वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये नंद के 1.5 हाथ के छोरा 25 हाथ के बांस लेके पहुंच गए और एक बांस मारो सबरे मटकी टूट गई और जो दही गिरी सो अंजलि बांध के सर्र करके सबरे पी गए। एक गोपी बोली, मैया मेरी सुन, हमारे घर में ना तो गाय है ना तो गौ रस का काम, और तेरे छोरा गलती से मेरे घर में भी घुस गए। घंटा भर ढूंढे, जब कछु खावे पीवे की चीज ना मिली तो कहने लगे, अरे राम राम, ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। और सामने मैया मेरी एक कमरे में छोरी सोई रही थी खटिया पर। वाकी चुटिया ने ज्यादा लंबी है तो ये तेरे छोरा वाके पास गए, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और बाके कान में हवा कह के बड़ी जोर से भाग लियो। और मेरी बिटिया हवा सुन के घबरा गई और जैसे ही उठी वाकी चुटिया तनी, वाने समझी कि हवा ने पकड़ राखो है। अब तो बड़ी जोर से, अरे मैया दौड़ियो दौड़ियो, मैं हवा ने पकड़ राखो है, चिल्लाई में लग गई। दौड़ के मैं जैसे ही आई सुनंद के लाला भागते हुए दिख गए। मैं समझ गई ये हवा ववा कछु ना, ये नंद के छोरा घर घर हवा बने डोले। और मैं पास में आई, बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से खोली, वहां को समझाई कि ये नंद के छोरा है। तब वहां के सांस में सांस आई, मैया बोल, जागर माखन वो भी परेशान, जागर कछु ना, वहां के छोरा छापरन को रुलाई करके भाग जाइए। मैया कहवे लग गई, तुम सवन की बात में ऐसे ना मानवी वारी, काऊ दिना रंगे हाथ मेरे छोरा को मेरे सामने पकड़ के लाओ तब मानूंगी। गोपियां चली गई, मैया समझाने लगती हैं कि बेटा तेरे घर में कोई कमी है क्या? 9 लाख गैया तेरे बाप के यहाँ है, तू घर घर में क्यों माखन चोरी करता डोलता है? कन्हैया बोले, मैया ये गोपियन 1 नंबर की माँ झूठी है, बात पे विश्वास मत करियो। मैया बोली, हाँ बेटा वो तो मुझे पता है, पूरे ब्रज में तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी सब तो 1 नंबर की माँ झूठी है। सो प्रभु ने ऐसे माखन चोरी लीला करी। अब एक दिन सरकार ने ब्रह्मांड घाट पे जाके एक मिट्टी का ढेला उठाया, मुख में धरा, सीधे गटक गए। और जैसे ही बलराम जी को पता चला तो तुरंत मैया से शिकायत करी। मैया खूब डांटने लग गई। कस्मान् हृदान् मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति कुमारस्ते ग्रजोऽप्ययम्। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारकः कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदनम। और मैया ने सोचा कि कल तक तो माखन खाने की शिकायत आती थी, आज माटी खाने की भी शिकायत आने लग गई, और यदि इस पर नियंत्रण नहीं करूंगी, अंकुश नहीं लगाऊंगी, तो कल न जाने क्या क्या खाने की शिकायत आएगी। सो मैया ने डांट करके पूछा, कन्हैया सच सच बोल, तैने माटी खाई? अब कन्हैया इतने डर गए कि यदि मैया को पता चला कि मैंने मिट्टी खाई है तो मैया डांटना प्रारंभ कर देगी। कन्हैया कह दिए, मैया ये ब्रजवासी सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात पर विश्वास कर, यदि तुम्हें विश्वास न आए तो मेरे मोहरों खुलवाए के देख ले। मैया बोली, हाँ बेटा ये बात तो तूने एकदम ईमानदारी की कही, चल मुंह खोल के दिखा। ना हम भक्षितवानम्बः सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यागिरस्तैः समक्षं पश्य मे मुखम्। और जैसे मैया ने मुंह खुलवाया लाला का, तो प्रभु ने आज सारा ऐश्वर्य, सारे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुखमंडल में ही करा दिया मैया को।
मैया ने लाला के मुंह में देखा तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अनेकानेक लोक, पर्वत, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल, बाग बगीचे, नदी, तालाब देख देख के तो मैया हैरान हो गई। डर के मारे आंखें बंद कर ली। विचार करने लगी, कहने कहीं मैंने स्वप्न तो नहीं देख लिया। ये मेरे छोटे से लाला के मुख मंडल में इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड, सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल कैसे नजर आ रहे हैं। किम स्वप्नम एव दुत देव माया, किम वावतियो बत बुद्धि मोह, अथो अमुष्यैव मर्मार भकस्य, यह कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोग। कन्हैया ने हंस के कहा कि मैया क्या दिखाई दिया मेरे मुख में। मैया बोलती है, बेटा मिट्टी की बात छोड़ दे, तेरे मुख में तो बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया हंस के बोले, मैया मेरे मुख में पर्वत कहाँ से आए जाएंगे, आपकी आंखें बुढ़ापे में चकाचौंध खाए गई होंगी। भगवान ने ऐसी मोहिनी फैलाई, मैया को लगा कि सच में मैंने सपने देखा है। दौड़ करके लपक करके लाला को गले से लगा लेती हैं। तो प्रभु समय समय पर अपने ऐश्वर्य का भी दर्शन कराते हैं, पर भक्तों के आगे भगवान की ऐश्वर्य भी कुछ काम नहीं कर पाती। तो पुनः उसी अपने दिव्य स्वरूप में भगवान आ जाते हैं, भक्तों को अपनी लीलाओं से आनंद प्रदान करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक दिन दीपावली का सुंदर अवसर और मैया अपने हाथ से लाला के लिए माखन निकाल रही थी और वाणी से भगवान के गुण गणों का गायन कर रही हैं और मन से उन्हीं का स्मरण कर रही हैं। और जब भक्त मनसा वाचा कर्मणा भगवान को यही याद करे तो भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। एकदा गृहदाशेषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत। और प्रभु के नेत्रों में मैया ने काजल लगाया था रात्रि के वक्त, और भगवान उठ के आए तो अपनी आंखें मीचते हुए आए। सारा काजल पूरे मुखमंडल पे फैल गया, गोल गोल आंखें सरकार की जगन्नाथ जैसे दिखाई देने लगी। और जैसे ही भगवान आए मचलने लगे, मैया बोली, आओ आओ मेरे जगन्नाथ प्रभु। बड़े भाव से गोद में बिठा लिया। कन्हैया बोले, मैया ये सब छोड़, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खिला। मैया बोली, बेटा माखन निकलने में तो समय लगेगा, तब तक तू मेरे दुग्ध को ही पान कर ले। और कन्हैया मुक्त होके दुग्ध पीने लगे। दूध पीते पीते सरकार ने कही, मैया तो से एक बात पूछूं। मैया बोली, बेटा एक ना है तू 10 पूछ। कन्हैया बोले, मैया जे बताओ तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत। मैया बोले, बेटा तेरे जैसे पूत के सामने तो हजारन दूध दही के मटका कुर्बान। कन्हैया बड़े गदगद मैया मोते बड़ू प्रेम करे। और तब तक मैया यशोदा को याद आयो कि चूल्हे पर दूध रखा है, यदि उफन गया तो बर्बाद हो जाएगा सारा दूध, तो कल कन्हैया को माखन कहाँ से खिलाऊंगी। सो याद आते ही कन्हैया को नीचे रखी मैया और सीधे दूध बचाने के लिए दौड़ लगा दी। कन्हैया को क्रोध आ गया कि अभी तो कहती थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, आज देखो दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। भगवान के पतले पतले लाल लाल होठ क्रोध के कारण फड़फड़ाने लगे। इतना क्रोध आया सरकार को कि भगवान ने एक पत्थर उठाया। पत्थर उठा के आंगन में जितने
मटके रखे थे, धड़ाधड़ सबरे फोड़ दिए। पूरे आंगन में दूध दही की कीच मच गई। और छोराओं की आदत हुए पहले खुद नुकसान करे, बाद में मैया डांटेगी, या चक्कर में पहले ही रोना प्रारंभ कर दे। कन्हैया भी जोर जोर से रोवे लग गए। मैया इतनी धड़ाधड़ की आवाज सुनकर दौड़ कर आई और देखा कि आज तो हमारे सबरे मटके या छोरा ने फोड़ रखे। कल तक तो दूसरे के मटके ठिकाने लगाता था, आज तो यानी अपने ही सबरे मटके ठिकाने लगा दिए। और या को दंड ना दूंगी तो वो दंड है जाएंगे। मैया ने लाठी उठाई और कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो भगवान के दर्शन। ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैया जब भागती है तो उनके जूड़े से फूल गिर गिर के चरणों में आते हैं। कहते हैं कि मैया तुम्हारा सौभाग्य हम कैसे बखाने, कैसे वर्णन करें। अरे जो सारे जगत का मालिक है, श्रुति भगवती भी जिसका निरूपण नहीं कर पाती, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवता अपने स्वप्न में, कभी ध्यान में भी जिनका दर्शन नहीं पाते, आज वही तुम्हारे हाथ का खिलौना बना हुआ है। तुम जैसा नचाती हो, तुम्हारे इशारे पर वैसा नाचता है, तो सौभाग्य है तुम्हारा। जब प्रभु नंद के आंगन में क्रीड़ा करते हैं तो आकाश मंडल में खड़ी खड़ी सारी देवांगनाएं कहती हैं कि आज मैंने उसी वेदों के सिद्धांत को नंद के आंगन में क्रीड़ा करते हुए देखा है। शृणु सखे कौतुकम एकम निकेतांगणो मया दृष्ट गोधूलि नृत्यति वेदांत सिद्धांत। मैया कहती है कि लाला पकड़ में आए जाओ, नहीं तो जा देना पकड़ में आए तो जब ऐसी जम के पिटाई करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया कहते हैं मैया तू पीटेगी, इसी चक्कर में तो भाग रहे हैं। मैया बोले ना ना बेटा मारूंगी नहीं, तू पकड़ में आ जा। अच्छा तो क्या करेगी? मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। और कन्हैया पूजा को मतलब ही ना जाने, मैया पूजा करियो, सच्ची सच्ची बताए रहे। और मैया के पास आ गए। जैसे पास आए गप से मैया ने हाथ पकड़ ली दारी के। मोया बुढ़ापे में कहाँ कहाँ भगा तो फिरो, सांस उखड़ गई मेरी, चल तेरी जम करके पूजा करती हूँ। पकड़ करके लाई लाला को और उखल से ही बांधने लग गई। परम आश्चर्य कि घर की सारी रस्सी जुड़ गई, पर कन्हैया को बांधने में 2 अंगुल की कमी पड़ ही जाती है। तदपि द्वयंगुलम नूनम। तो ये 2 अंगुल की कमी क्या है? पहली कमी है भगवान की कृपा और दूसरी कमी है हमारा परिश्रम। तो यदि हम परिश्रम तो कर रहे हैं पर भगवान कृपा नहीं बरसा रहे हैं, तब भी आपका काम आधा ही होगा, 50% ही हो पाएगा। पर यदि हम परिश्रम भी कर रहे हैं और भगवान कृपा भी बरसा दे तो हमारा काम 100% पूर्ण हो जाएगा। लेकिन उधर से भगवान कृपा बरसा रहे हैं और हम परिश्रम ही नहीं करना चाहते, तब भी आपका काम पूर्ण नहीं हो सकता है। तो यही 2 अंगुल की कमी है। पर मैया ने परिश्रम करना छोड़ा नहीं, प्रयास करना छोड़ा नहीं, बांधती रही, एक एक रस्सी जोड़ती रही, पसीना पसीना हो गई, हाल बेहाल हो गया। देख करके भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई और प्रभु अपनी कृपा से स्वयं ही बंध गए। समातुः स्विन् गात्राया व्यस्यस्त्र कबरास्त्रजमा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासे स्वबंधने। और दाम से, दाम अर्थात रस्सी, भगवान का उदर बांधा गया, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय हो। तो जो सारे जगत को बंधन से मुक्त करता है वही परमात्मा प्रेम बंधन में, भक्ति बंधन में बंध जाता है।
प्रेमियों के हाथ का खिलौना बन जाता है। इसलिए वंदे तत् प्रेम बंधनम, ऐसे प्रेम बंधन की बारंबार हम सब वंदना करते हैं जिसमें भगवान को भी बांधने की क्षमता है। मैया बांध करके गई। भगवान ने सोचा कि हमारे आंगन के पास 2 वृक्ष हैं अर्जुन के, और दोनों का ही उद्धार करना है वृक्ष योनि से। तो प्रभु ओखल घसीटते हुए गए, दोनों वृक्षों के बीच में अटकाया। अटकाने के बाद इतना जोरदार झटका दिया कि दोनों ही वृक्ष समूल गिर पड़े धरती पर, और उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए जिनका नाम था मणिग्रीव और नलकूबर। इनके मन में अहंकार हो गया था, वित्त मंत्री के बेटा है, कुबेर के पुत्र हैं, सो अहंकार इतना आ गया कि स्नान करते रहे पर नारद जी को देखकर प्रणाम तक नहीं किया, वस्त्र तक नहीं पहने। नारद जी ने श्राप दे दिया कि एक संत को भी देखकर जड़ बने बैठे हो, जाओ श्राप देता हूँ, जड़ ही बन जाओगे। चरणों में गिरे, तब भगवान ने नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि साक्षात भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो दोनों ने संत कृपा को याद करते हुए भगवान की खूब प्यारी स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथय श्रवणो कथाय हस्तोच कर्म सुमन स्तव पादयोन स्मृत्या चराचर गुरुम निवास जगत प्रणाम दृष्टि सतां दर्शने सुभवतनु। दोनों कहते हैं कि सरकार, वाणी जब तक मुखरित है तब तक केवल आपके ही गुणानुवाद गाती रहे, नहीं तो ये वाणी बोलना बंद कर दे। यदि आपका नाम नहीं जप सकती, आपकी महिमा नहीं गा सकती। ये कान जब तक सुनते रहे, सुनते हैं कि सामर्थ्य है, क्षमता है, तब तक केवल आपकी ही कथा सुने और कुछ ना सुने। हाथ आपकी सेवा करते रहे, चरण चलकर आपके तीर्थ स्थानों में जाएं और नयनों से नित्य आपका दर्शन करते रहे। स्तुति करके दोनों गए। इधर वृक्ष गिरने की आवाज सुन के नंद बाबा आए, कन्हैया को बंधा हुआ देखा तो बंधन मुक्त किया और कहने लगे कि उपनंद कुछ भी हो जाए, अब इस गोकुल में नहीं रहने वाले। उपनंद जी ने सुझाव दिया कि बाबा, हमारे यहाँ कई वन हैं इस ब्रज प्रदेश में, कामवन, निधिवन, ऐलवन, वृंदावन, मधुवन, पर इनमें सबसे अच्छा हमें लगता है वृंदावन धाम। यदि आपकी आज्ञा हो तो वृंदावन चला जाए, जहां पर तुलसी जी के ही वृक्ष श्री राधिका जी के द्वारा सेवित हैं, पल्लवित हैं, सुशोभित हैं। वह धाम है श्री धाम वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपीं गवां सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुधम। बोल श्रीमद वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद वृंदावनम धाम पूर्णानंद रसाश्रयम भूमिश्चिंतामणि स्तोयम अमृतम रसपूरितम वृक्षास्तुरद्रुमास्तत्र सुरभि वृंद मंडितम। वृंदावन धाम साक्षात सच्चिदानंद धाम है। यहाँ की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है, ये चिंतामणि की तरह है। चिंतामणि का अर्थ है जो मांगोगे सो मिलेगा। यहाँ के वृक्ष साधारण नहीं है,
साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। जो भी कामना करोगे सारी कामना पूर्ण करने वाला है। यहाँ की यमुना जल साधारण जल नहीं है, अमृत से भी बढ़कर है। और यहाँ की गायें साक्षात स्वर्ग की गायें सुरभि के समान है। यहाँ के नर नारी साधारण नर नारी नहीं, साक्षात राधा और श्याम जी के ही स्वरूप के हैं। ऐसा श्री वृंदावन धाम जहाँ बड़े बड़े देवता भी आने के लिए तरसते रहते हैं। हमारी किशोरी जी का सबसे प्यारा धाम है। हमारे सरकार ने जब भविष्यवाणी करी कि हम आकाशवाणी से बताया कि हम वसुदेव जी के घर में जन्म लेने वाले हैं और हमारी लीला ब्रज प्रदेश में होगी, वृंदावन में होगी। सो जनिष्यते तत्प्रियार्थम ही, अपनी प्रिया के साथ हम प्रकट होंगे। किशोरी जी ने प्रश्न किया कि सरकार ये बताओ, आपने हमारे नाम की तो घोषणा कर दी पर मुझसे पूछा कि मैं जाऊंगी कि नहीं। प्रभु ने कहा कि देवी जी अब तो हमने कह दिया जाना ही पड़ेगा। किशोरी जी ने कहा ठीक है, मेरी भी शर्त है, यदि गोलोक धाम से विरजा नदी और गोवर्धन नाथ इस वृंदावन धाम में आएंगे तभी मैं भी यहाँ आऊंगी। किशोरी जी के शर्त पर तब गोलोक धाम से श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज यहाँ वृंदावन धाम में आए और यमुना महारानी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसा यह दिव्य धाम है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान च वीक्षासि दोत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप राम माधवयो नृप। आइए हम सब मिलजुल के मन से ही वृंदावन धाम चलते हैं प्रभु के साथ। 4 वर्ष की अवस्था में सारे ग्वाल बालों के साथ, सारी गौओं के साथ बैलगाड़ी पे सवार होके हमारे कन्हैया वृंदावन धाम जा रहे हैं। बोल वृंदावन धाम की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटे जा जपी जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी हो। जपी जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम।
बोल वृंदावन धाम की जय हो। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं अक्षय तीर्थ को दर्श करन को आते हैं अक्षय तीर्थ को दर्श करन को आते हैं दूर दूर से नर नारी सब आते हैं अक्षय तीर्थ को दर्श करन को आते हैं अक्षय तीर्थ को दर्श करन को आते हैं लाडली श्री को प्यारो लाडली श्री को प्यारो धाम रटे जा राधे राधे नाम जपे जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी जपे जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी चलो रे मने श्री वृंदावन चलो रे मने श्री वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे नाम जपे जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी जपे जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी जपे जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी जपे जा कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामल प्यारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान श्री वृंदावन धाम में आए और जैसे ही वहाँ की हरियाली देखी तो भगवान मैया से मचल गए मैया या वृंदावन में हम गैया चराएंगे। मैया बोली लाला अभी तो तू भोजन करके अपना मुंह ही ना धोए सके अपने आप को ठीक ढंग से ना संभाल सके तो गैया का संभालेगा बाद में चरियो। अब कन्हैया मुंह लटकाए करके उदास होए के बैठ गए। मैया ने कहा अच्छा ठीक है गैया बाद में चराना पहले छोटे छोटे बछड़ा ने चरावा सीख लो। सो प्रभु वत्स चारण करने लगे वृंदावन की उस हरी भरी हरियाली में और एक दिन कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य आके मिल गया। प्रभु ने पहचान लिया और उसका वध कर डाला। तो वत्स तो धर्म का प्रतीक है और भगवान आज धर्म को ही ठिकाने लगा रहे हैं। पर भगवान कहते हैं हम धर्म के रक्षक हैं धर्माभास के नहीं। यदि धर्म के भी चोले में कोई अधर्मी व्यक्ति आतंकवादी व्यक्ति कोई दुष्ट पुष्ट हो रहा है तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि उसको समूल आप नष्ट कर डालें। तो भगवान ने नाश कर दिया उसका। बकासुर नाम का दैत्य आया पहचान गया ये काला काला वही मुरली वाला मेरी बहन को मारने वाला इसको छोड़ेंगे नहीं। बगुला बन के बैठ गया और प्रभु को ही अपनी चोंच से पकड़ करके शरीर के भीतर डाल दिया। भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया उसे लगा आग हमने निगल लिया है। सो भगवान को जैसे ही बाहर उगला भगवान ने चोंच पकड़ी चीर करके फेंक दिया उसका भी उद्धार कर दिया। अघासुर नाम का दैत्य आया अजगर का रूप बना करके एक जीवा धरती से सटाया दूसरी ऊपर करके प्राणायाम चढ़ा करके बैठ गया मानो कोई गुफा हो। अग्वाल वालों के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। सबको कहा था कि तुम छपो हम तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे और छिपने के लिए सारे ग्वाल बाल जगह ढूंढ रहे थे। सो ये अघासुर दिखाई पड़ा। ग्वाल बाल कहने लगे भैया इतने दिना है गए या वृंदावन में घूमते पर ये गुफा तो पहली बार देखा हमने लेकिन हमने सुना है कि ब्रज की गुफाओं में बाबा बैरागी तपस्या करें तो चलो आज इनके दर्शन भी कर आवेंगे।
पर भैया देखो वृंदावन के कलाकारन की एकदम जीवंत गुफा का निर्माण कर दिया, मानो सचमुच का सर्प हमें ही खाने के लिए बैठा हुआ है। और चर्चा करते जैसे ही प्रवेश किया, वाकई जीवा पे पैर रखा तो एकदम नरम नरम सा लगा। कहने लगे क्यों भाई, ये वृंदावन के महात्मा को इतना बड़ो ठाट, देख गद्दा ऐसे सड़क ऐसी बना रखे मानो गद्दा बिछाए हो। बगल में देखा तो आके सफेद सफेद दांत दिखाई दिए। दूसरा बोला चोरी ये सफेद सफेद खूटा काय को ठोक रखो है। एक बोला मुझे लगता है वृंदावन के महात्मन को नियम होएगो कि जो भी बाहरी व्यक्ति अपने सामान लेके आए, सबरे सामान या खूटी से टांग के तभी भीतर जाए। तो जा जाके पास जो जो सामान हो सबरे यहाँ में टांग दो। अब कुछ ग्वाल बाल तो अपने कलेवा वृक्ष की डाली पर टांग दिए थे और कुछ साथ में लेके चल दिए थे। तो जो साथ में लेके चले थे वो सबरे टांग दिए और भीतर प्रवेश किया। और अब उसने अपनी श्वास छोड़ी, गरम गरम दुर्गंध पूर्ण वायु आई। नाक सिकोड़ के ब्रजवासी बोले चौरी ये गरम गरम दुर्गंध कहाँ से आ रही है। एक बोला मुझे लगता है सबरे संत महात्मन ध्यान में लगे रहे होंगे, उन्हें तो अपनो होश न आए और हड़बड़ी में आए कि कोई जीव जंतु मर गया, सुहा के मरवे से दुर्गंध आ रही, तो अपन महात्मन को दर्शनों कर लेंगे और साफ सफाई भी करके आवेंगे। और जैसे ही प्रवेश किया प्रभु ने देखा, पहचान के दूर से ही आवाज लगाई ब्रजवासियों मत जाओ, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर भगवान कहते मेरी तो प्रतिज्ञा है, यदि मेरा भक्त पाप वृत्ति को पहचाने बिना उसमें प्रवेश कर जाता है तो मैं अपने भक्त को पाप का पेट फाड़ करके भी सुरक्षित बचा करके लाता हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। प्रभु कहते हैं एक बार जो कह दे बड़े भाव से कि प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से उभय अभय उसे मैं कर दूं, व्रत है मेरा। एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, कह देता है कि सरकार हम आपके ही हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो तुरंत मैं उसे अपना समझ करके किसी पाप में प्रवेश करने ही नहीं देता हूँ। गलती उससे हो जाए तो मैं बचा के लाता हूँ। स्वयं भगवान भी अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अगासुर ने जैसे मुख बंद किया, भगवान उसकी श्वास छिद्र में विराजमान हो गए। शरीर को इतना बढ़ाया भगवान ने कि श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर दिया, सांस नहीं ले पा रहा था अगासुर। ब्रह्मरंध्र फट गया तो भगवान उसी ब्रह्मरंध्र से स्वयं निकले, सारे ब्रजवासियों को भी सुरक्षित निकाल दिया। बेहोश हो गए सबरे ब्रजवासी, तो भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सबके सब सचेत हो गए। और सबने कहा कि लाला बड़ी जोर से भूख लगी है, तो सबको लेके सीधे यमुना तट पे आए और भगवान की गजब की भोजन लीला हो रही है। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रम चकक्षो वाम पाणी मसृण कवलो तत्फलानि अंगलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदा हासयन् नर्मभिस्वये स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुगबाल के भगवान अपनी पीतांबर उतार करके कमर में बांध लेते हैं। एक तरफ बंसी खोस लेते हैं और एक तरफ शंगी, और गोल चक्र बना करके सारे ग्वाल बालों के साथ बैठ जाते हैं। सब तो पत्ते में पा रहे हैं, पर हमारे कन्हैया हाथ को ही पात्र बना के, कर पात्री बन के दही भात मिला करके उसी में रख लेते हैं।
और जो अंगुलियां हैं उनके बीच में एक एक अचार की फली लगा लेते हैं। किसी में आम का अचार, किसी में आंवले का, किसी में नींबू का, ऐसे खट्टे मीठे अचारों के साथ प्रभु दही भात का भोग लगा रहे हैं। और कभी कभी तो भोजन करते करते एक दूसरे पर कटाक्ष करके हंसने भी लग जाते हैं, उपहास भी कर लेते हैं। और कभी कोई कहता है कि कन्हैया देख मेरा लड्डू कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है, तो छीन करके भगवान उससे वही जूठा लड्डू खाने लग जाते हैं। बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े भगवान की यह भोजन लीला देख रहे हैं। और इधर ब्रह्मा जी ने देखा, बुद्धि भ्रमित हो गई कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भाई, भोजन का नियम होता है, आसन पर शुद्धता पवित्रता से बैठकर शांति पूर्वक भोजन किया जाता है। पर यहाँ तो पवित्रता का कोई काम ही नहीं, सीधे आए बैठ गए। आसन का भी कोई काम नहीं, यमुना जी के बालुका कण में ही विराजमान है और एक दूसरे का जूठा मीठा सब छीन करके खा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु के सारे बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक में सुला दिया। और इधर ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया खाता ही रहेगा कि गैयों पर भी बछड़ों पर भी ध्यान देगा। प्रभु ने कहा तुम खाओ, हम भी ध्यान दे के आते हैं। प्रभु जैसे ही गए तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल भी वहां से चुरा करके ब्रह्मलोक में सुला दिए। भगवान ने ध्यान लगाया कि आखिर ये मेरे बछड़े और मेरे ग्वाल बाल गए कहाँ। सारी ब्रह्मा जी की करतूत समझ में आ गई, प्रभु समझ गए। भगवान ने कहा कि जो जिस विषय का पारंगत हो उसे उसी विषय में हराया जाए, तब आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करेगा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने के विशेषज्ञ हैं, तो चलो इन्हें नई सृष्टि करके दिखाते हैं। अब प्रभु ने तुरंत नई सृष्टि करके दिखा दी। यावत वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत करान्यादिकम यावद्यष्टि विषाण वेणुदर्शे यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छील गुणाभिदाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजो सर्वस्वरूपो बभो। सारी वही सृष्टि करके भगवान ने दिखा दी। वही ग्वाल, वही बछड़े, और तो और उनके लाठी डंडा भी बन गए, उनके वस्त्र भी बन गए, उनके आभूषण भी बन गए। वही अवस्था, वही विचारधारा, सूक्ष्माति सूक्ष्म। कोई अंगूठा भी लगाए तो रेखाएं भी वही आएंगी, फिंगरप्रिंट भी वही निकलेगा। ऐसा भगवान ने दिव्य सृष्टि का निर्माण कर दिया। 1 साल तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को भनक तक नहीं पड़ी, किसी को पता भी नहीं चला कि ये मेरा असली बेटा नहीं है, ये मेरी असली बछड़े नहीं हैं। बलराम जी भी नहीं समझ पाए। और जब ब्रह्मा जी ने आके देखा तो सबके सब प्रभु के साथ दिखाई दिए। ब्रह्मलोक में जाके देखा तो सब सोते हुए नजर आए। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमने लगता है जगदीश्वर की परीक्षा ले ली है। तो एकांत अवसर देखकर ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल बछड़े लेके प्रभु के पास आए। प्रभु ने अपने सारे रूप गायब कर दिए। ग्वाल बालों ने देखा तो कहने लगे ये चौमुआ कहाँ से आई गई हो लाला, और उसी स्थान का नाम पड़ गया चौमुआ कस्बा। ये दिल्ली से जाते वक्त मिलता है। 40 श्लोकों में दिव्य ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपोषं तडिदं वराय गुंजावतं सपरिपे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे
लक्ष्म्यस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका यह नीला नीला स्वरूप अनंतता का बोधक है। जैसे आकाश देखो नीला नीला नजर आएगा, सागर देखो नीला नीला नजर आएगा, दोनों ही अनंत हैं, ऐसे आपका यह सावरा शरीर भी अनंतता का द्योतक है। आपके 4 हाथों में, एक में वंशी, एक में श्रृंगी, एक में भोजन। इस तरह आपका गोप वेश कितना अद्भुत लगता है। प्रभु एक बात बताइए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और वह बच्चा कभी कभी लात चला देता है, तो क्या माँ उसका बुरा मानती है, बच्चे को दंड देती है? कभी नहीं। अपना बच्चा है, गलती कर दिया तो क्षमा कर देती है। तो क्या सरकार ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड आपके पेट का बच्चा नहीं है? सारा ब्रह्मांड तो ही आपके पेट में समाया हुआ है, और मैं भी उसी ब्रह्मांड का निवासी हूँ, तो क्या मैं आपके पेट का बालक नहीं हूँ? सरकार, यदि मुझसे कुछ गलती हो गई तो अपना बच्चा समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। स्तुति तो इतनी बढ़िया करें, पर भगवान बात भी नहीं करते हैं। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पिते मातुरधोक्ष जाग से किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षो कियदप्यनन्तः। भगवान जब बात ही नहीं करते तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या किया जाए, कैसे सरकार को मनाया जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि माँ नाराज हो जाए, बात ना करे, तो आप उसके बच्चे को अच्छे अच्छे खिलौने ला कर दे दो। बच्चे को प्रसन्न देख के माँ अपने आप खुश हो जाती है। तो हो सकता है अपनी स्तुति से ना प्रसन्न हो, तो चलो ब्रजवासियों की स्तुति करते हैं, क्योंकि ब्रजवासी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्यारे हैं। तो ब्रजवासियों की ही स्तुति करने लग जाते हैं ब्रह्मा जी कि सौभाग्य है इन ब्रजवासियों का कि सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का नायक आज इनके हाथ का खिलौना बना, इनके इशारों पर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार, आप चाहे जो कर लो, पर इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। भगवान कहते हैं कैसे नहीं हो पाएंगे? हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, एक ब्रह्मांड का राज्य इनके नाम कर देंगे। ब्रह्मा जी बोले सरकार, जिनके आंगन में ब्रह्मांडों का ही नायक नाच रहा हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो वो एक ब्रह्मांड का राज्य क्यों चाहेंगे? प्रभु ने कहा तो हम इन्हें अपने धाम में बुला लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा धाम में किसे किसे नहीं बुलाया आपने? पापनी पूतना को भी उसी धाम में बुलाया है, तो क्या विशेषता रह जाएगी भक्तों की? भगवान कहते हैं कि इनके पूरे परिवार को अपने धाम में बुला लेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं पूतना के खानदान में किसे छोड़ा है आपने? सद्वे शादियों पूतना पे सकलम तमेव देवा पिता। प्रभु कहते हैं तो क्या करें? कर सकते हो, हाथ जोड़ के इन ब्रजवासियों से आप कहो कि मुझे अपने ऋण से उऋण कर दे, तो ये ब्रजवासी इतने करुणावान हैं कि आपको मुक्त कर देंगे, अपने ऋण से उऋण कर देंगे। पर फिर भी भगवान ने बात नहीं करी। हड़बड़ाहट में ब्रह्मा जी ने भगवान की मात्र 3 परिक्रमा लगाई, लगा के सीधे ब्रह्मलोक में गए। वैसे हरे शतस्त्र कर्तव्य भगवान नारायण की 4 परिक्रमा लगाई जाती है, पर जल्दबाजी में ब्रह्मा जी ने मात्र 3 परिक्रमा लगाई और सीधे वहां से चले गए। इत्यभूष्टोय भूमान त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। इस तरह प्रभु ने ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया और हमारे बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया।
अब विचार किया सरकार ने कि अब हमें काली नाग का निग्रह करना है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा ही नाम विभु तस्या विशुद्धि मनविच्छन सर्पम तमुद्वास्यते। भगवान ने कहा कि हम कृष्ण और ये कालिंदी मेरी कृष्णा, तो हम दो कृष्ण के बीच में ये तीसरा काली नाग कृष्ण कहाँ से आ गया, इसका निग्रह करेंगे। तो सरकार ने सोचा कि हमें मारना है काली नाग और हमारे भैया हैं शेष नाग, कहीं अपनी जाति का पक्ष ना ले ले, इसलिए काली नाग को तभी मारेंगे जब हमारे बलराम जी ना हो। सो घर में जाके मैया से कहा, मैया आज बलदाऊ जी ने बड़े साहस का काम किया है। मैया ने कहा क्या? कन्हैया बोले आज उन्होंने एक गधा मार दिया। अब तो बलराम जी एकदम नाराज हो गए, कन्हैया तू मेरा मजाक बना रहा है, तेरे साथ मैं कभी नहीं आऊंगा। सो अकेले सरकार यमुना जी के तट पर आए कालीधा पर और श्रीदामा की गेंद लिए जानबूझकर भगवान ने कालीधा में डाल दिया। श्रीदामा रोने लगे। सरकार ने कहा अभी लाते हैं। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। श्रीदामा घबराए, कन्हैया गिर मत जइयो। प्रभु बोले बिल्कुल मत घबराइयो और जानबूझ के सीधे छलांग लगा दी कालीधा में। और कालीधा में जैसे ही कूदे, नागपत्नियों ने भगवान का दिव्य वेश देखा, कहने लगी कि अभी हमारे पतिदेव जगह नहीं है, तुम्हारा सौभाग्य, सीधे यहाँ से खिसक लो। प्रभु बोले जगा दे अपने स्वामी को, हम तो आते ही मिलवे आए हैं। और इतनी जोर से बोले कि काली नाग की नींद टूट गई। जैसे ही दूसरे बालक को देखा तो एकदम जोरदार फुफकारे लगाई, ज्वार भाटा आ गया कालीधा में। और मैया को पता चला तो पूरे ब्रजवासियों के साथ गिरते पड़ते बिना मार्ग देखे कालीधा पे आई। ऐसा भयंकर ज्वार भाटा देखा तो रुदन करने लगी। इधर प्रभु संभल पाते उससे पहले ही काली नाग ने प्रभु को लपेट लिया अपने पाश में। भगवान ने सोचा कि ज्यादा लीला करेंगे तो मैया परेशान हो जाएंगे। शरीर को इतना बढ़ाया, जैसे काली नाग के बंधनों में शैथिल्यता आई, कूद करके हमारी सरकार काली नाग की फड़ानी पर सवार हो गए। 101 फण थे काली नाग के और क्रोध के कारण दूसरा फण बढ़ाता है सरकार को काटने के लिए। कूद करके भगवान उस फण पे विराजमान हो जाते हैं। ऐसे कूद कूद कर काड़ी की फड़ानी पर सरकार ऐसा थिरके कि आकाश में खड़े खड़े समस्त देवता वृंद निहाल हो गए। जय हो सरकार, कैसा अद्भुत नृत्य आप उसकी फड़ानी पर कर रहे हैं। सारे देवता वाद्य यंत्र बजाने लगे, गाने लगे और प्रभु उन्हीं की ताल में ताल मिलाकर नृत्य कर रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, काली की फड़ानी पर थिरक रहे हैं। और इसी भाव को हमारे सूरदास जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। आइए हम सब भी श्रवण करते हैं कि कैसे हमारे सरकार काली नाग के फड़ पर जोरदार नृत्य कर रहे हैं। बोलो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट गत पम 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 फनन पर विम 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 विनति करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत
भगवान की जय हो। इतना जोरदार सरकार ने नृत्य किया। कालियानाग प्रणाम करने लगा भगवान की वह भगवत्ता समझ करके। तच्चित्र तांडव विरुगुण फणाति पत्रो रक्तम मुखैरुर वमन नृप भग्न गात्र। सोचने लगा जिसे हम छोटा सा बालक समझ रहे हैं, इसके तो पेट में ही दाढ़ी निकल पड़ी। यदि ये 1 घंटे तक ऐसे ही नृत्य करता रहा तो हो गई हमारी गारंटी खत्म। नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। सरकार आपकी लीला कोई समझ नहीं पाता है, आप दंड भी देते हो तो हम लोगों पर अनुग्रह ही करते हो, पर हम पग पग पे तो सब पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान पर जब विश्वास करने की बारी आती है उसी वक्त हमारी बुद्धि में संशय होने लग जाता है। अंतिम में नागपत्नियों ने कहा कि सरकार हमें किसी भी प्रकार के वर की इच्छा नहीं है, केवल इतना चाहते हैं कि आप अपनी चरण रज प्रदान कर दो। वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना। भगवान समझ गए कि ये देवियां बड़ी चतुर हैं, क्योंकि जब भगवान उसके सिर से उतरेंगे तभी प्रभु के चरणों में धूल लगेगी और तभी चरण रज इनको मिल सकती है। सो जैसे ही भगवान उतरे कालियानाग तुरंत फन तान करके खड़ा हो गया। भगवान कहने लगे देख लो देवी, तुम सब स्तुति कर रही हो और ये अकड़ दिखा रहा है। नागपत्नियों ने कहा कि पतिदेव तुरंत माथा झुकाइए, नहीं तो अभी ठुमका लगाना प्रारंभ कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालीनाग बोला अरे मेरा अपराध क्या है, पहले सिद्ध तो हो। कालीनाग बोला सरकार ये बताओ दुनिया की रचना कौन करता है। भगवान बोला हमने। काली बोला अच्छा ये बताओ सर्प किसने बनाया। प्रभु बोले हम। अच्छा ये बताओ सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया। सरकार बोले हम। अच्छा ये बताओ मुख में जहर किसने भरा। प्रभु बोले हमने। काली बोला तो सरकार हो गया फैसला, जो आपने दिया वही हमने आपको प्रदान कर दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वयम खला सहोत्पत्न्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्य जो नाथ लोका नाम यद संग्रह। तो जैसा आपने हमारा स्वभाव बना दिया है वैसा ही तो हम व्यवहार कर रहे हैं। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो हमने तुम्हारे लिए अलग से स्थान भी बनाया है, रमणक द्वीप, तो अपना घर छोड़ के यहाँ क्यों गंदगी मचाने आए। काली बोला इसका कारण आपका गरुड़ है। रमणक द्वीप आके हजारों सर्पों का भक्षण करके चला जाता है, पर यहाँ सौभरी ऋषि का श्राप लगा है। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान स खादति सद्यः प्राणैर् वियुज्येत सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। इसलिए यहाँ नहीं आ पाता। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो आज के बाद गरुड़ की हिम्मत नहीं जो तुझे आंख उठा के देख भी सके, क्योंकि नाच नाच के हमने अपने चरणों की मुहर तेरे सिर पे बना रखी है। पहले तू फालतू था, अब पालतू हो गया है। इस प्रकार भगवान ने कालियानाग का निग्रह किया। कालियानाग जैसे ही फन पे सवार करके भगवान को ऊपर उठा, मैया तो चीख पड़ी। प्रभु ने कहा मैया चिंता मत कर, ये तो मेरा चेला बन गया है। कालियानाग प्रणाम करके चला गया। रात्रि को सब वहीं रुके, आग लग गई। भगवान ने सारी अग्नि का पान कर लिया और अब शरद ऋतु आई तो सुंदर सुंदर कमल के पुष्प सरोवरों में खिलने लगे। इत्थं सर स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना यातं सगो गोपालकोच्युतः। और भगवान ने ऐसी हरी भरी छटा को जैसे ही निहारा, आज मदन मोहन का मन भी मोहित हो गया उस दिव्य छटा पर। भगवान का मन इतना आज प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ कि भगवान ने बंसी उठाई और तुरंत अपनी वेणु में दिव्य स्वर छेड़ दिया। और वह वेणु की ध्वनि जिसके भी कान में गई वही अपना समस्त भान भूल गया। गोपियां घर में काम कर रही हैं, पर जैसे ही भगवान की दिव्य वेणु रव का श्रवण करती हैं तो चित्त उनका बरबस खिंच जाता है भगवान की तरफ।
काम करना भूल जाते हैं और एक दूसरे से चर्चा करने लग जाती हैं कि बहन जब हमारे सरकार अधरों पे बंशी रखते हैं तो वह बांके बिहारी कितने प्यारे लगते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासं कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे बांके बिहारी सरकार कैसे लगते हैं, आइए श्रवण करते हैं। रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुकुट है तिरछा तिरछी है चितवन, मुकुट है तिरछा तिरछी है चितवन, तिरछे मुकुट पे है चंपा की लटकन, तिरछे मुकुट पे है चंपा की लटकन, गालन पे सोहे, गालन पे सोहे, काले काले घुंघराल बाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल। बोल ब्रज बिहारी सरकार की जय हो। अधर पे सोए मधुर मुरलिया, ओ अधर पे सोए मधुर मुरलिया, कांधे पे सोए
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हेमंत ऋतु आया और हेमंत ऋतु के पहले महीने मार्गशीर्ष में सारी गोपियां कात्यायनी मैया का पूजन करने कात्यायनी मंदिर जाती हैं। यमुना जी में सुबह सुबह स्नान करके कात्यायनी मैया का दिव्य पूजन करती हैं। हेमंत प्रथमे मासी नंदम ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। तो कात्यायनी मैया का पूजन करके एक ही वरदान मांगती हैं कि यही नंद नंदन हमें जन्म जन्मांतरों में पति के रूप में प्राप्त हो, इनके अतिरिक्त हमें कोई और ना मिले। और जो भी कात्यायनी मैया का पूजन करके यह श्लोक का पाठ करता है उसका विवाह यदि कुंवारी है तो 6 महीने के भीतर हो जाता है। यह इस भागवत के श्लोक का प्रभाव है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। तो भाव तो बड़ा उत्तम है, पर चूंकि सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करती हैं 4 बजे, इसलिए निर्वस्त्र स्नान करती हैं। और जलाशयों में निर्वस्त्र स्नान करने से वरुण देव का अपमान होता है। तो भगवान ने सोचा कि ये मेरे दासों के द्वारा अधर्म हो रहा है, इस पर नियंत्रण करना होगा। सो भगवान ने चीर हरण की लीला करी। गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही हैं और सबके कपड़े सरकार ने उठाए, गठरी बनाई, कदम्ब के डाल पे जाके विराजमान हो गए। गोपियों ने देखा तो सारे कपड़े गायब, और नजर उठा के देखा तो वानराधीश दिखाई दिए। गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हम आपकी दासियां हैं, अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, आपको शर्म नहीं आती? श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तवोदितः देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवामहे। हमारे वस्त्र हमें तुरंत वापस करो, नहीं तो बाबा से आपकी शिकायत करेंगे। कन्हैया बोले एक तरफ तो हमारी दासियां बनती हो, दूसरी तरफ बाबा की धौंस जमाती हो। जाओ कह के आओ, शिकायत करके आओ, होगी सो देखी जाएगी। गोपियों ने सोचा कि जाएंगे कैसे। कहने लगी हे धर्मज्ञ, हमसे गलती हो गई, आप हम दासों पर कृपा करिए, दया करिए। भगवान ने तब उन्हें अपना दिव्य ज्ञान कराया कि जगत का ऐसा कोई कण नहीं जहां हम ना हो, सारे जगत में हम ही व्याप्त हैं। और भगवान ने यह लीला करके गोपियों को महारास में आने का अधिकारी बनाया, जिस महारास में प्रवेश करने के लिए भोलेनाथ तक तरसते रहते हैं। जिस महारास में काम का कोई काम नहीं, ऐसे काम विहीन महारास में इन गोपियों को भगवान ने चीर हरण करके दिव्य स्थान प्राप्त कराया है। भगवान ने कहा अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिता भवत्यो यदि मे दास्यो करवामि तवोदितम्। इस प्रकार भगवान ने चीर हरण की लीला करी। अब कार्तिक मास आया, दीपावली का सुंदर दिन, और सुबह सुबह सरकार के नाक में बड़ी जोरदार सुगंध गई। भगवान दौड़ करके रसोई घर के पास आए तो प्रभु ने देखा कि तमाम प्रकार के 56 व्यंजन बनाए जा रहे हैं, 56 भोग बन रहे हैं। दौड़ करके प्रभु आए मैया के पास, मैया मैया या सबरे सामग्री को सबसे पहले हम ही भोग लगाएंगे। मैया डांट दी, चल लाला दूर हट, अभी जब जय जय है जाएगी वाके बाद में तो एक कछु प्रसादी मिलेगी, अभी चल दूर।
अब कन्हैया परेशान हो गए, मैया ये जय जय कौन सी बलाई है। मैया बोली मोए परेशान मत कर, जाए के अपने बाबा ते पूछ। और कन्हैया दौड़े दौड़े आए बाबा के पास। बाबा बाबा मैया इतने 56 प्रकार के व्यंजन बनाई है पर चाकवे को एको ना दे रहे। कह रही जब जय जय है जाएगी तभी प्रसादी मिलेगी। तो ये जय जय कौन सी बलाई है, काकी जय जय हैगी। नंद बाबा से कन्हैया प्रश्न करने लगे। कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमम वा उपागतः किम फलम तस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा बोले कि कन्हैया हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र को पूजा क्यों करें। कन्हैया ने कहा वो क्यों बाबा। बाबा बोले लाला जब इंद्र पूजा करवाए के प्रसन्न है जाएंगे तभी बारिश जोरदार होएगी, और यदि बारिश ना हुई तो अपने वृंदावन में हरी हरी घास कैसे पैदा होगी, और यदि घास ना पैदा होगी तो गैया खाएंगी का और दूध क्या देंगे। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया बोले अच्छा बाबा जी बताओ, आधे ब्रजवासी पूजा करे आधे ब्रजवासी नाए तो का केवल पूजा करवे वालन के खेतन में पानी बरसेगो बाकी इनके नाए। अब नंद बाबा बोले लाला है तो तू 107 वर्ष को छोटो सो छोरो, पर बातें ऐसे ऐसे क्यों करे कि मोह बुद्धे की खोपड़ी भी चक्कर में पड़ जाए। तू तो अपने मन की बात बता। कन्हैया बोले बाबा मैं बड़े बड़े संतन को सत्संग क्यों करूं, और सबसे मोह एक ही जानकारी भई कि भाई जो मुख्य है, जो जीव जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा, तो कर्म प्रधान है। और हम करेंगे धरेंगे कछुआ केवल फल की ही कामना करने लग जाए तो कहां से मिलेगा। आप परमात्मा को भंडारी जी की तरह समझ लो। जैसे आपने भंडारी जी को कहा कि आज खीर प्रसादी पवाओ और लियो दियो कछुनाए, तो कहां से प्रसादी बना के आपको पवाएंगे। पहले आप दूध दो, शक्कर दो, चावल दो, मेवा इत्यादि दो, तब आपको खीर बना के भंडारी जी प्रदान करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जीव पहले कर्म करता है और सारे कर्म को भगवान को ही निवेदित कर देता है, समर्पित कर देता है, और भगवान उसी कर्म को फल बना करके अनंत गुना करके जीव को वापस लौटा देते हैं। तो बिना कर्म किए फल कभी नहीं मिलने वाला। और हमारे यहाँ तो जो प्रत्यक्ष देवता है उनकी पूजा करनी चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अब जैसे तुलसी जी में जल डालना हुआ और आपको हर पत्ते पत्ते तक जल पहुंचाना है, तो आप लग जाओ एक एक पत्ते पर जल डालने, तो ये तो मूर्खता होगी। आप जड़ में जल डाल दो, अपने आप तने तने पत्ते पत्ते शाखा शाखा तक जल पहुंच जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, ऐसे जो सबका मूल है उसी का पूजन करना चाहिए। और हमारे यहाँ 4 प्रत्यक्ष देवता बताए गए हैं। गो विप्रानल पर्वतान, पहली प्रत्यक्ष देवता गौ माता, दूसरे प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण, तीसरे प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन नाथ और चौथे प्रत्यक्ष देवता अग्निदेव। इनको छोड़ करके आप इंद्र की पूजा करने जाओ तो ये तो गलत बात है। पहले इनकी पूजा बाद में उनकी पूजा। तो यहाँ साल हमारे कहने से गोवर्धन नाथ की पूजा कर लीजिए पिताजी, फायदा होए तो अगले साल करियो। अब तो नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में घोषणा करवा दी कि कल गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। प्रभु ने कहा कि भोजन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरे 56 प्रकार के भोजन चाहिए। सुबह वही सबरे ब्रजवासी बड़े बड़े थार परात लेके पूरी कचौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई जलेबी कलाकंद नमकीन सेव रबड़ी इमरती इत्यादि सजाए सजाए के सीधे गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंच गए।
सबने कहा बोल लाला कैसे करे तेरे देवता की पूजा। कन्हैया बोले सबसे पहले हमारे देवता को प्रेम से स्नान कराओ। अब ले ब्रजवासी मटके जल के आए लगे, गोवर्धन नाथ पे पटकवे लगे, पर गोवर्धन नाथ की तो मूछो गीली नहीं भई। ब्रजवासी हैरान भय, कन्हैया यमुना जी आते बड़ी दूर है भैया, जल लावो बड़े कठिन, कछु प्रबंध कर। हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम जल में डुबकी लगाए के नहाए ले। कन्हैया बोले प्रार्थना करो देवता से। ब्रजवासी आंख बंद करके प्रार्थना करवे लग गए गोवर्धन नाथ से। इधर प्रभु ने गंगा जी का स्मरण मन ही मन किया तो मानसी गंगा की निर्मल धारा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा की जय हो। आंख खोल के देखा तो प्रेम से हर हर गंगे करके सबरे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ को स्नान कराए लग गए। गंधक चढ़ायो, पुष्प चढ़ायो, अक्षत चढ़ायो, सबरे व्यंजन सामने धर दियो। ब्रजवासी बोले लाओ ब्रजवासियों यहाँ में पर्दा डालो। कन्हैया बोले हमारे देवता को पर्दा की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो चौरे में भोग लगाए, तुम तो केवल ध्यान लगाओ। जैसे ही नयन बंद करके सबरे ब्रजवासी कहवे लगे आइए गोवर्धन नाथ भोग लगाइए। इधर प्रभु एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान है, दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पर जाके विराजमान हो गए। गोवर्धन नाथ का रूप बना करके चारों भुजा पसार करके प्रभु बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। आंख खोल के जो भगवान की छटा का दर्शन किया, सबरे ब्रजवासी परम हैरान है गए, कहवे लगे मान गए भैया तेरे देवता को। इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, पर दाढ़ी के ने आज तक कबहू अपनी सूरत ना दिखायो। धन्य है जे देवता के एक ही दिनों की पूजा में मांग मांग के पावे लग गयो। सबरे ब्रजवासी थाल की थाल गोवर्धन नाथ को पकड़ाते चले गए और हमारे गोवर्धन नाथ कई बार में सबरे गोविंदाय नमो नमः करते चले गए। और श्री दामा मधुमंगल ध्यान लगाए के टकटकी बांधे देख रहे। बोल कन्हैया ये तेरो देवता कितने दिनों का भूखा बैठा है, कछु प्रसादी हमारे ताई भी छोड़ेंगे कि सबरे अकेले ही डकार जाएंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, सबको प्रसादी मिलेगी, प्रेम से भोग लगाओ। मैया बोली लाला एक बात बता, मुझे तेरे शकल और तेरे देवता की शकल एक ही जैसे दिख रही, का चक्कर है? कन्हैया बोले मैया एक बात बताएं, जा गैया का दूध हम पिए, वाई गैया का दूध अपने देवता को पिवाए, और हम भक्त और भगवान एक ही गैया के दूध पीते पीते एक ही शकल सूरत के है गए। मैया बोली लाला तेरी लीला तू ही जान, कोई कमी तो ना रही। कन्हैया बोले मैया कमी तो कोई ना है, पर जब तक मेरे गोवर्धन नाथ की 7 कोस की परिक्रमा ना लगाई जाए तब तक इनकी पूजा अधूरी मानी जाए। परिक्रमा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हम गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाएंगे। सब बड़े धूमधाम से गाते बजाते नाचते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाए हुए लग गए। आइए हम सब भी प्रभु के साथ मानसिक गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। और कल हमारी सरकार का विवाह उत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसे आपने कल प्राकट्य उत्सव मनाया था, आनंद लाभ उठाया था, ऐसे कल हमारे जगन्नाथ के विवाह में आप सब अवश्य पधारिए। विवाहोत्सव का दर्शन कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। बोल गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारा गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा गोवर्धन महाराज, छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है
आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भाव से झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हमारे साथ गाएंगे। सात कोश की दई परिक्रमा, 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 सात कोश की दई परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। बड़ी बड़ी अपनी झोंकते हुए सभी लोग बोल गिरिराज भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग गिरिराज भगवान के सभी लोग परिक्रमा करेंगे साथ साथ। सात शेर की करो कढ़ाई, 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 सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। जय हो। सभी लोग मानसिक परिक्रमा लगाते हुए गोवर्धन नाथ की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पांचाला की पाव जलेबी, 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 पांचाला की पाव जलेबी। मैं तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा गाने मेरो मनवा।
आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती का दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम इदुगुम हविः प्रजननं देवस्तुषवीरुगुं सर्वगणिगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ते। हो आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ